पहला तेरे नैन में देखे दिन देखिया तेनों ने, पहला तेरे नैन देखे, पहला तेरे नैन में देखे फिर देखिया तेनों ने, छेती आके मिल जी भी मैं मिल जा के मैनू नी, ओ वसो बारो दिल हो गया, ओ वसो बारे दिल हो गया, कोई चलदा न चारा है, तेरे बिना ना गुजारा है, कोई चलदा न चारा है, तेरे बिना ना गुजारा है, सजना दा सहारा है, तेनू ना गुजारा है। नमस्कार, 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 नमस्कार। अ वेरी वेरी गुड इवनिंग आप सभी लक्ष्यंस को आर्य सर का प्यार भरा नमस्कार। अ वेरी वेरी गुड इवनिंग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फिर भी मैं आपसे पूछूंगा, क्या हाल चाल, कैसन बा, कैम छो, क्या मना छो, कैमती आछे, हाउ आर यू, कैसे हैं आप सभी लोग। और सभी लक्ष्यन लिंडेंस को 1,5 इपोक्सी पेंटेन एलयू। स्पर्श स्पर्श के लिए कल शाम को बोल दिया है, जैसा कि पहले आपको बोला था स्पर्श का फाइनलाइज हो गया है। कल शाम को स्पर्श बाबू को हम लाएंगे लाइव में, उनके नोट्स को भी देखेंगे, उनसे सब चीजें स्पर्श से मैं वो सारी बातें करूंगा जो आप लोगों के लिए बहुत काम की होगी। स्पर्श बाबू से हम पूछेंगे कि कैसे कैसे आपने प्रिपरेशन करी और नोट्स कैसे बनाए, आपका टाइम टेबल क्या था। और मेरी आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने बहुत जेन्युइन डाउट्स पूछिएगा, ठीक है ना, ताकि आप अगर उसकी 70-80% चीजों को भी अपना लेते हैं तो आप बहुत सही राह पर निकल पड़ेंगे, ठीक है। एडवांस का टेस्ट है, एडवांस का टेस्ट देना है तो मैं आपको बता देता हूं। हाउ टू गिव एडवांस टेस्ट। आप लोगों को मैं ये बताता हूं कि एडवांस के टेस्ट दिए कैसे जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता। अच्छा, एडवांस छोड़िए, क्या क्या एडवांस और मेंस का टेस्ट अलग अलग तरीकों से दिया जाता है? नहीं नहीं नहीं, जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों पेपर्स एक सेम तरीके से ही दिए जाते हैं। आपको मैं ये करना सिखाता हूं। अच्छा, ऐसा नहीं कि जेई मेंस जेई एडवांस, नीट, इस बार का जो पेपर था नीट का, कहीं ना कहीं अगर किसी बच्चे ने ये फॉलो करा होता तो 101% आपके नीट में भी आराम से 550 प्लस नंबर आते, सीरियसली। तो आप लोगों को किसी भी पॉइंट पे ये टेंशन नहीं लेना है कि यार क्या अलग अलग तरीकों से पेपर देना होता है, या मैं पेपर कैसे रैंडम तरीके से दूंगा तो भी मेरा काम हो जाएगा। नहीं, द फर्स्ट थिंग यू मस्ट हैव टू डिसाइड द सीक्वेंस। डिसाइड द सीक्वेंस। हर बच्चे का अलग अलग सीक्वेंस होता है। कई बच्चे पीसीएम लेते हैं, सीपीएम लेते हैं, हर एक अलग अलग सीक्वेंस बच्चे का होता है। केमिस्ट्री सबसे पहले निपटा दिया, आसान है तो सबसे पहले खत्म कर लिया। आप समझिए बात को, पेपर को किसी भी तरीके से अटेम्प्ट किया जा सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। नहीं नहीं, अच्छा क्या सर मैं अभी जो कर रहा हूं वो फिक्स कर लूं? नहीं, पीसीएम अगर आप दे रहे हैं और आपको लग रहा है कि देखो अभी आपको थोड़ा सा वेरी करके देखना चाहिए कि मैं सीपीएम लूंगा तो ज्यादा एफिशिएंसी आ रही है कि पीसीएम पे ज्यादा एफिशिएंसी आ रही है, ये डिपेंड करता है पेपर टू पेपर पे। हर पेपर से अगले पेपर तक ये डिपेंड और वेरी करता है। नहीं, आप सबका अलग अलग हो सकता है। कोई मैथ्स पहले करता हो, मेरा था एमसीपी था, मैं मैथ्स सबसे पहले क्या करता था। मैथ्स मेरी बहुत सॉलिड थी, जैसा कि आपको मैंने बताया, मैथ्स मेरे नंबर भी बहुत अच्छे आते थे, तो मैथ्स मेरी बहुत सॉलिड थी, तो मैथ्स को सबसे पहले क्या करता था। मैथ्स में इस लेवल का कॉन्फिडेंस था कि पेपर कैसा भी आ जाए मैं फोड़ दूंगा। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज को अपने ऊपर हाईएस्ट रखते हो रैंकिंग के ऊपर।
तो अगर आप मैथ्स, मेरा फिक्स था मैथ्स देन केमिस्ट्री देन फिजिक्स। मैं केमिस्ट्री को लास्ट में इसलिए नहीं रखता था कि यार केमिस्ट्री में इजी पेपर आता है, तो कहीं ना कहीं अगर टाइम मेरा मैथ्स में, मेरा सोचना था कि अगर मेरा मैथ्स में टाइम लग भी गया, मान लो मैथ्स में मेरा 1.2 मतलब लगभग मेरे को 70 मिनट या 75 मिनट लग गए, मतलब सवा घंटा लग गया, तो मैं केमिस्ट्री को अगले 45 मिनट या 50 मिनट में खत्म कर सकता हूं। केमिस्ट्री इस लेवल की आती है कि मैं इसको कर लूं, क्योंकि केमिस्ट्री कहीं ना कहीं सिलेक्शन देती है अच्छे लेवल पे, और केमिस्ट्री टफ आ जाए तो रैंक भी दे देती है। सुशांत इज द बिगेस्ट एग्जांपल फॉर दैट, है ना। तो अब आप जानते हैं कि लास्ट ईयर ओसी बहुत टफ आई और उसने ओसी फोड़ दी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सुशांत बाबू ने फोड़ दी, 52 रैंक ले आए। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छी आई थी लास्ट ईयर। ऑर्गेनिक के सारे सवाल बहुत सॉलिड थे, एक आध सवाल इजी था, बाकी सब सॉलिड आया था, बहुत तगड़ा पेपर आया था, तो उसने फोड़ दिया। तो ये अब आपको ये चीज मेरे में वो था कि यार ये मेरे को बैलेंस करना है। लास्ट के मेरा थोड़ा सा फिजिक्स हल्का सा वीक था, तो मैं ये सोचता था कि यार फिजिक्स को लास्ट में करूंगा तो जितने क्वेश्चंस आते होंगे लास्ट में वो कर लूंगा, वो डर नहीं था। सर आप मैथ्स कैसे कर लेते थे, ये एक अलग मुद्दा है, इस पर कभी और चर्चा करेंगे कि यार मैथ्स करना नहीं करना ये एक बहुत अलग बात है और बहुत अलग मुद्दा है। लेकिन हाँ, मैथ्स में क्या है ना यार, प्रैक्टिस बहुत करी। मैथ्स को बेस्ट बनाने का तरीका होता है कि आप छोटे छोटे सवालों की प्रैक्टिस बहुत करें। हमेशा उठे, आप डायरेक्ट अच्छा सवाल करेंगे मर जाएंगे। आप पहले बहुत इजी लेवल पे फॉर्मूला लगाना सीखे, फॉर्मूले को अप्लाई करना सीखे। जब आप इन चीजों पे डील करते हैं तो बड़े बड़े सवाल भी धीरे धीरे बनने लगते हैं। हर सवाल के 3-4 मेथड से ट्राई करें, M1 M2 M3 M4 कि मेथड 1 ऐसे कर सकता हूं, ऐसे कर सकता हूं। और जब आप इन चीजों पर लड़ने लगेंगे तो आपके ऑटोमेटिक लेवल बहुत अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, सो डिसाइड द सीक्वेंस, द फर्स्ट थिंग इन द पेपर, और जो आपको आज से लेके आखिरी तक करनी है। ये वीडियो चाहे तो आपको 11वीं का बच्चा देखे, चाहे 12वीं का बच्चा देखे, चाहे ड्रॉपर देखे, कोई भी देखे, अभी आपके पास बहुत अच्छा टाइम है, आपको ये करना ही चाहिए 101%। द फर्स्ट थिंग यू मस्ट हैव टू डिसाइड द सीक्वेंस, आइदर पीसीएम सीपीएम, जो आपको अच्छा लगता है। ठीक है, सेकंड थिंग सीक्वेंस डिसाइड करने के बाद आप पेपर मस्ट बी इन 2 सेट। मैं हमेशा बता रहा हूं पेपर को हमेशा, ये मैंने खुद ने भी किया है और मैं आपको इसीलिए बता भी रहा हूं कि पेपर को हमेशा 2 सेट में ही करें। मतलब सर 2 सेट में बोले तो सेट 1 सेट 2। जैसे अगर हम बात करें सेट 1 सेट 2, इजीएस्ट क्वेश्चन, सर ये इजीएस्ट क्वेश्चन कौन से होंगे जिसको हम लोग कहते हैं, जैसे अगर मैं फुटबॉल की भाषा में बात करूं तो दैट इज अ पेनल्टी गोल्स, जो मैं पता है सीधे गोल पोस्ट सामने है, सीधा हमें गोल करना है, जो इजीएस्ट क्वेश्चन बोलते हैं, इसको बोलते हैं इजीएस्ट क्वेश्चन। तो इजीएस्ट क्वेश्चन जो है आपके, अगर मैं जेई मेंस की बात करूं, अगर मान लो जेई मेंस में पर सेट की बात करूं, पर क्वेश्चन जैसे मान लो 25 क्वेश्चन आते हैं, तो 25 में 12 से 15 क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं। जेई एडवांस की बात करूं तो 6 से 7 क्वेश्चन बड़े आसान आते हैं, जो अगर आप थोड़ा सा बेसिक थॉट से करेंगे तो भी हो जाएंगे। सीरियसली कह रहा हूं मैं आपको, मैं बहुत ईमानदारी से। सर आप ये सब बातें मुद्दा नहीं है कि मैथमेटिक्स कहां से पढ़ी, मैंने बंसल सर से पढ़ी मैथमेटिक्स, ठीक है, बंसल सर से। तो जेई मेंस में 12 से 15 क्वेश्चन, जेई एडवांस में 6 से 7 क्वेश्चन। ये एक पैटर्न होना चाहिए कि आपको ये क्वेश्चन सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। आप एक बच्चे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, आप पेपर देने जा रहे हैं, मान लीजिए आपका इस संडे को पेपर है, आप पेपर देने जा रहे हैं, आप पहला क्वेश्चन नहीं हो रहा, टाइम लग रहा, आधा घंटा लगा दिया, लो 10 मिनट लग गए, 15 मिनट लग गए। ऐसे केस में धीरे धीरे प्रेशर बिल्डिंग होना स्टार्ट हो जाती है। नितिन जो इस बार रैंक लाए, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मैं आपको नितिन चौधरी जिसकी 400 रैंक आई है ना, उस बच्चे का भी यही प्रॉब्लम थी। वो ईगो पे लेता था हर चीज को कि मेरे से क्यों नहीं हो रहा। धीरे धीरे आफ्टर द टाइम मैंने उसको यही सिखाया कि बेटा तुझे ये ईगो छोड़ना पड़ेगा कि मेरे से ऑर्गेनिक का क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहा, मुझे अच्छे से आती है। हो सकता है उस पेपर में उस क्वेश्चन को बहुत ट्विस्टेड फॉर्म में दिया हो कि आप ना अटेम्प्ट कर पाए, तो आपको छोड़ना सीखना होगा यार। आपको आगे बढ़ना, लाइफ में मूव ऑन बहुत जरूरी है, तो आपको वो सीखना होगा, है ना। क्या मेरी बात समझ में आई, है ना, क्या आपको मेरी बात समझ में आई?
दैट इज द प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद आते हैं मॉडरेट क्वेश्चन, ये वाला पेपर सेट 2 मॉडरेट क्वेश्चन। सर ये मॉडरेट क्वेश्चन मुझे कैसे पहचानना होगा पेपर में, मैं ये कैसे पहचानूंगा ये मॉडरेट है कि इजी है? आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको लग रहा है सॉल्व हो जाएगा, कैलकुलेशन भी ठीक ठाक है, मैं अटेम्प्ट कर लूंगा, दैट इज द इजीएस्ट पार्ट। मॉडरेट वो होता है जहां पर आपको लग रहा है मुझे थोड़ा सोचना है, मैं कर जाऊंगा, थोड़ा समय लगेगा, उसको कहते हैं मॉडरेट। एक तीसरा सेट आता है जो मुझसे होगा ही नहीं, ये होता है जब गोल पोस्ट के आप बहुत करीब होते हैं, जब आपको हाफ कोर्ट से बॉल इधर उधर टहला रहे हो, बस वहां से एक फील्डिंग सेट कर रही है, थोड़ी सी मेहनत है, आप समझ रहे हैं? आप जब फुटबॉल देखते होंगे तो आधे वाले पार्ट से आगे वहां पर आपको जो अपनी बस बॉल इधर उधर करा के फाइनल गोल करना है, जब थोड़ी सी मेहनत लगेगी, वो होते हैं मॉडरेट क्वेश्चन। और आपको ये अटेम्प्ट करना सीखना होगा मेरे दोस्त। जेई मेंस में अगर हम बात करें तो लगभग आपके 8 से 10 क्वेश्चन जो है वो इस टाइप के आते हैं, और जेई एडवांस में लगभग 6 से 7 क्वेश्चन वापस वही मॉडरेट आते हैं। अगर आप इनको अच्छे से कर लेते हो तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका पेपर कभी खराब नहीं हो सकता। इस साल में इतने बच्चों को जानता हूं, मैक्सिमम बच्चों ने यही किया है, चाहे आप आयुष जोशी हो, चाहे वो यशवर्धन हो, चाहे वो रचित हो, कोई भी, वो सारे बच्चे जो टॉप रैंक्स लाए हैं, 1000, 2000, 3000, 500, 200, कोई भी 3। माजिद का बताता हूं मैं आपको, माजिद से मेरी बात हुई तो माजिद ये कहता है कि सर आपका वो जो जब ऑर्गेनिक हम पढ़ रहे थे तो जो आपने जो मिक्स क्वेश्चंस करवाए थे ना सर, वो इतने ज्यादा हेल्पफुल थे कि मैं एग्जाम में देखकर समझ पा रहा था, मैं अटेम्प्ट कर पा रहा था। माजिद का लिटरली स्टेटमेंट, और उसकी एक सबसे खूबसूरत बात, मैंने कहा मेरी कोई बात याद हो तो बता, तो उसका एक स्टेटमेंट है, सर आप एक बात कहते थे जीओसी में कि एसिड का उल्टा बेस मत करना, बेस का उल्टा एसिड मत करना, और जब मैंने सवाल करे तो मेरे लिटरली ऐसा हुआ कि एसिड का सेम आंसर बेस का आया। तो आपको ये समझना होगा, चीजों को बड़ा ढंग से करना होगा कि ये जो चीज है ना, आपको ये समझना होगा। आपका कोई भी संडे का पेपर हो, आपका कोई भी जेई एडवांस का, जेई मेंस का पेपर हो आने वाले समय में, आप इतना कीजिएगा, पहले ये सीक्वेंस डिसाइड करना, जैसे ही आपकी सीक्वेंस डिसाइड हो जाए, अब आप कोशिश करना पेपर में जब बैठे हो क्वेश्चन को देखना। और मैं आपको बताता हूं, मैं ना आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि जैसे आपको लगता है मार्क कर लो क्वेश्चन नंबर 3, मार्क कर लो उसके ऊपर, क्वेश्चन नंबर 3 इसको मार्क कर लो कि भैया ये क्वेश्चन मुझे वापस करना है, समझो बात को, वो आपको देखना होगा। टफ क्वेश्चन आपको डायरेक्ट छोड़ना होगा, टफ क्वेश्चन आपको डायरेक्ट छोड़ना होगा, डायरेक्ट छोड़ना होगा। अगर आप टफ क्वेश्चन पर अटक गए तो आपका पेपर बेकार होना तय है, कि जब आप टफ क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं तो आप चीजों को स्किप करना चालू करते हैं। टफ वाले पार्ट पे जाएंगे ना तो आप, अरे यार ये करता हूं वो करता हूं, धीरे धीरे चीजें छूट जाएंगी। एक बार मैं, मेरे कहने पर एक बार एक पेपर में ये ट्राई करो एक बार, कि यार आप अपने हिसाब से चीजों को एक बार दिमाग में, इस बार मैं अब तक पीसीएम कर, मान लो एग्जांपल, मैं अब तक पीसीएम करता आया हूं, मैं आज भी पीसीएम करूंगा। पहले फिक्स उठाई, लगा यार पहला क्वेश्चन देखा, पर नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा हो जाएगा। अब पहले 2 क्वेश्चन नहीं होंगे, बच्चा वहीं हार जाता है कि मेरे से पेपर ही नहीं हो रहा। अरे ऐसा थोड़ी है, मान लो जेई एडवांस का पेपर है, 18 क्वेश्चन आएंगे, इस बार 16 क्वेश्चन आए, हमको नहीं पता, कंप्लीट अनसर्टेन पेपर है। जेई मेंस में हमें पता होता, लेकिन हमें पिक करना तो आपको ही करना होगा एग्जाम के अंदर। तो आप सबसे पहले ये ढूंढे, पहला दूसरा नहीं होगा, तीसरा हो जाएगा, तीसरा सॉल्व किया, आंसर लगाया, चौथा सॉल्व किया, आंसर लगाया, इस प्रकार आगे। पांचवा हो रहा है, थोड़ा लेंदी है, हो जाएगा, लेंदी है, आता है, मार्क किया, पेपर जो मिलता है उसमें लिख लो क्वेश्चन नंबर 6 मॉडरेट, रीअटेम्प्ट, आगे चलते चले। इस प्रकार आप 25 मेंस में, आप 25 में से लगभग 12 से 13 क्वेश्चन आप कर चुके होंगे पहले सेट में। ये आपके कंफर्म नंबर हो गए कि मैंने आराम से करे, मेरे नंबर आ गए, दैट इज द प्रॉपर पार्ट। उसके बाद जब आपने जो 7-8-10 क्वेश्चन छोड़े हैं ना मॉडरेट के नाम पर, वो अटेम्प्ट करें। इस प्रकार जब आप प्लान के साथ काम करेंगे, नंबर भी आएंगे। और ऐसा नहीं है, हर टेस्ट में एक प्रण ले, एक डिसीजन ले, एक ठान ले कि मैं आज अगर मेरे 150 नंबर आए, आज मेरे 100 नंबर आए 300 में से, जेई मेंस के पेपर में अगर मेरे 300 में से अगर मेरे 100 नंबर आए हैं तो मैं अगले टेस्ट में 100 से ऊपर लाऊंगा,
चाहे वो 110 हो, चाहे वो 120 हो, चाहे वो 150 हो, चाहे वो 200 हो। लेकिन हाँ, 200 आना बेकार है, एकदम से इतने इंक्रीज नहीं होते, धीरे धीरे हर एक प्रोसेस का मतलब आप समझ रहे हो। जो मैं आपको हमेशा कहता हूं कि एमएसडी की उस बात को जरूर फॉलो कीजिएगा, महेंद्र सिंह धोनी की उस बात को कि प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा, 101% हर टेस्ट में नंबर बढ़ेंगे। दैट इज माय प्रॉपर प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू। बात समझना, दिल से बता रहा हूं मैं आपको। किसी के 200 आते हैं तो कोशिश करो 210, 220, 230 की तरफ जाएं। दिल से बता रहा हूं मैं आप लोगों को, पेपर अटेम्प्ट करना है। आज की तारीख में जितने डीपीपी और ये सब करते हैं उसको भी पेपर फॉर्मेट में कीजिएगा, आप फायदा ही देखेंगे। सीरियसली आपके नंबर बढ़ेंगे। और लास्ट है ना, अटेम्प्ट ध्यान रखना बेटा, अटेम्प्ट करने के बाद ट्राई टू इंक्रीज मार्क्स इन ईच पेपर। ठीक है, ध्यान रखना बेटा, बिल्कुल ऐसे ही पेपर अटेम्प्ट करना जैसे आप एक्चुअल जेई एडवांस, जेई मेंस का पेपर दे रहे हो। ईमानदारी से कह रहा हूं मैं आपको, मान लेना, चीजों को बढ़ाते जाएंगे। सेफ स्कोर कुछ नहीं होता, सेफ स्कोर धीरे धीरे बनता जाता है। अभी आप जब अक्टूबर नवंबर के बाद जब आप पेपर्स देंगे, खूब सारे फुल सिलेबस पेपर, तब आपका स्टैंडर्ड सेट होगा कि मुझे 200 प्लस नंबर लाने हैं। और ऑन द सेफर की बात करूं तो 200 प्लस इन जेई मेंस एंड इन जेई एडवांस 150 प्लस, 150। और अगर आपको यूट्यूब पे या कहीं पे कोई कहता पाया जाए कि भैया 150 नंबर लाने हैं, तुम्हें तो बस उसके लिए पढ़ो, तो सबसे बड़ी गलत बात होगी। ये जीवन में ध्यान रखना, अगर तुम 150 के लिए पढ़ रहे हो तो तुम्हारे 50 आएंगे, 80 आएंगे। तुम अगर 350 के लिए पढ़ोगे, 300 के लिए पढ़ोगे, तब जाके तुम्हारे 150, 180 नंबर आएंगे। सो इट्स नॉट द इजीएस्ट थिंग कि देखा, हो गया, मजा आ गया, आगे काम हो गया। नहीं, हमें बहुत काम करना होगा, हमें बहुत मेहनत करनी होगी, तब जाकर आप चीजों को उस लेवल पे ला सकते हो। दिल से बता रहा हूं, दिस इज अ पेपर अटेम्प्टिंग प्लानिंग फॉर ऑल ऑफ यू। दिल से कह रहा हूं मैं आपको कि प्लीज रिक्वेस्टिंग अगेन अगेन रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू, इसको जरूर करना, इसको जरूर करना। सीरियस नोट पे कह रहा हूं मैं आप लोगों को। रिवीजन बराबर करें, रिवीजन कैसे करें, इन सब बातों पे चर्चा करेंगे, लेकिन पेपर अटेम्प्टिंग मस्ट बी लाइक दैट। सीरियसली कह रहा हूं, तो तीसरा सेट टफ वाला डायरेक्ट छोड़ना है, वो तब करना है जब आप इन दोनों को अच्छे से कर लो, तो आपका टाइम बचे, तो तीसरा करना है। दैट्स इट। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई हो। अच्छा, एक एक चीज, अच्छा हाँ, थैंक यू, वेलकम। रिवाइज देखो, रिवाइज करो ना यार तुम लोग। रिवीजन क्या है, तुम लोग डायरेक्ट देखो, नोट्स पलटो। एक टेस्ट मैं आपको एक काम करूंगा, चलो आपको आज मैं एक क्लास टेस्ट देता हूं, दूं एक मिक्स क्लास टेस्ट दूं आप लोगों को एक, आप लोग बताओ करोगे? आप लोगों को एक मिक्स क्लास टेस्ट दूं जिसमें आपका जो जो आपका टॉपिक आ रहे हैं उन सबके सवाल आ जाएंगे। आप बताओ, आपको एक मिक्स क्लास टेस्ट दूं बेटा आप लोगों को, बताओ, ताकि आपको रिवीजन भी हो जाएगा, आप आराम से संडे तक अच्छा रिवीजन हो जाएगा आपका। बोलो, आप बताओ। ठीक है, चलो आज मैं आपको मिक्स क्लासेस, अभी आपको क्लास के बाद में बैठ के मेरा एक रिकॉर्डिंग है, वो बना के फिर मैं आपको पक्का भेजूंगा। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। शशांक सर, आपने देखा था स्पैमिंग हुई थी बीच में? नहीं देखा आपने? वो प्रांजल ने फिर स्पैम किया था आपको, मैंने कहा था मेरी क्लास में बराबर रहना। अब क्या देखो, जब उसमें बीच में मैं इसलिए कर रहा था, क्लास बराबर देख रहे होंगे, बराबर स्पैम कर रहा था वो। स्पैम आउट करो, बिल्कुल बैच ही हटा दो उसका। हाँ, ठीक। नहीं नहीं, प्रांजल से मुझे प्रॉब्लम नहीं है। प्रांजल की वजह से होने वाले जो लोग हैं ना, जो बाकी लोग इन्फ्लुएंस होते हैं ना, वो गलत है। अच्छा, एक और आपने बीच में जब मैंने माजिद की बात की तो कई लोगों ने कहा खरीदा फेक। अगर आप 1% भी अगर मेरे पे भरोसा करते हैं ना, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, उस बच्चे की जबान है, मैं ईश्वर कसम खा के कह सकता हूं, उस बच्चे की लाइन से दोस्त, कि सर आपकी वो बातें बड़ी अच्छी थी। आप झूठ नहीं कह रहा मैं आपको कसम से, क्योंकि क्या है ना, मेरे को बुरा क्या लगता है ना, जब मैंने कोई काम किया और उसकी सफाई देनी पड़ रही है, आप वो भी आप लोगों को, बड़ा अजीब लगता है। मतलब आप समझ रहे हो? तो
मैं आपको आज एक टेस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, क्लास टेस्ट 3 4 जो भी होगा मैं देख लूंगा, जो भी नंबर होगा एक मिक्स क्लास टेस्ट, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। और बाकी माजिद का असली, मैं लिटरली कह रहा हूँ, मैं आपको दिल से बोल रहा हूँ कि माजिद के ये जो लाइन मैंने आपको बोली उसकी लिटरली ये उसकी लाइन थी कि सर जीओसी की, क्योंकि ये बातें मैं ही कहता, मुझे याद है सर, एसेट का उल्टा बेस नहीं करना, बेस का उल्टा ये सब लिटरली से जब मैंने क्वेश्चंस किए तब उसने उसने उन चीजों को बोला मुझे, सर वो बहुत फायदा हुआ कसम से, दोनों भाइयों ने बोला मुझे, है ना। बात तो उसकी नहीं, मतलब ईमानदारी से बता रहा हूँ, कहने को लोग कुछ भी कहें, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई क्या कहता है मैं तो कभी सोचना भी छोड़ दिया अब। लेकिन मैं सीरियस बता रहा हूँ कि आप लोगों को पढ़ना होगा। मैंने जो माजिद से जो मैंने पॉजिटिव्स लिए ना, वो मैं आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा। जब भी मुझे कोई मौका मिलेगा, मैं आपको माजिद के जो पॉजिटिव्स हैं कि उसने क्या चीजों को किस तरीके से किया, मैं आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा। ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से, हर लक्ष्यन के साथ मेरा वादा है, मैं आप लोगों को आईआईटी के द्वार तक छोड़ के आऊंगा, अगर तुम साथ दिए तो। तुम अगर ये छोड़ते चले गए कि यार नहीं हो रहा, बहुत टफ पड़ रहा है, तो ठीक है, टफ ही होगा। हर रास्ता टफ है, कौन सा आसान है दुनिया में, कौन सी मंजिल ऐसी है जो बहुत आराम से बात देखते ही मिल गई, वो भी नहीं है भाई, है ना। माजिद भाई की रैंक AR3 थी भाई, लाऊंगा उसको भी, रुको तो सही, थोड़ा समय दो, उसको भी ले आऊंगा भाई क्लास में। मैं बड़ा इस मामले में ऐसा ही हूं भाई, मैंने अगर मेहनत करी है ना तो उस मेहनत का फल मिलता है दोस्त। जीवन में ये कहना बड़ा आसान होता है चीजें कि ये वो भैया, थ्रू आउट द 2 ईयर की जर्नी होती है, हम चीजों को निभाते हैं और उसके जो पॉजिटिव्स है, और माजिद की वो उस हर बच्चे का पॉजिटिव, चाहे वो स्पर्श हो, चाहे वो नितिन हो, चाहे मैंने आपको बताया ना, चाहे वो नितिन हो, चाहे यशवर्धन हो, चाहे हर्षल हो, चाहे रचित हो, या कोई भी बच्चा, मैं मिथिलेश को भी लाऊंगा एक दिन, वो जो हमारा 5,000 रैंक वाला बच्चा है, ऑटो ड्राइवर जो था ना, जिसके फादर ऑटो ड्राइवर थे, उस बच्चे को भी लाऊंगा। मैं आपको सामने करण को लाऊंगा, करण का तो मैं कोशिश करूंगा। करण याद है जिसने नीट में भी फोड़ा है और जेई में भी फोड़ा है, जिसने नीट में भी फोड़ा है और जेई में भी फोड़ा है, वो, अरे उसके तो उससे मेरी बातें हुआ करती थी व्हाट्सएप पे, नहीं वो रेगुलर स्टूडेंट था। मैं आपको क्लियर कर दूं, करण जानते हो, करण करण जानते हो, करण करण शॉ, वो बच्चा जिसके नीट में भी बहुत अच्छी रैंक आई है, जेई में अच्छी रैंक आई, उससे मेरी बातें, वो मुझसे डाउट पूछा करता था इंस्टाग्राम पे, और जब उसका रिजल्ट आया तो उसने रिजल्ट भेजा, और जब रिजल्ट भेजा मैंने तो बोले कि तब बोले सर मेरे नीट में भी इतने अच्छे बन रहे हैं। उसने बायोलॉजी वहां से करी नीट से, बाकी उसने सारा काम जेई में अपने से फॉलो किया, उसने ब्लाइंडली फॉलो किया। तुम्हें भी वो काम करना होगा, तुम्हें भी वो काम करना होगा, तुम्हें वो भी। अब ऐसा नहीं है कि उसने कर दिया तो हम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं। और मैं तुम्हें ये भी नहीं बोल रहा हूं कि तुम भी नीट करो, पर तुम जेई का काम बड़े शिद्दत से करो। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं, अगर तुम साथ देते रहोगे तो मैं, देखो ऐसा हारना मत, ऑप्टिकल हुआ तो हार मत मानना कि बस हो गया मेरा तो नहीं हो रहा, मेरे से होगा, धीरे धीरे बिल्डअप होगी चीजें। कल वाले के बाद कई बच्चे डर गए, कल जब मैंने ये सवाल दिया आप लोगों को, मेरी बात समझना, कल जब मैंने आपको ये सवाल दिए, आधे बच्चे फैल गए, कहा है मैं तो नहीं, अरे भाई कौन सी बॉन्ड तोड़े, मैंने पता मेरा मन 1% नहीं था ये बॉन्ड देने का तुमको। मैं तुमको मेरा एक पेपर, मेरा एक पढ़ाने का पैटर्न है, मैं पहले तुम्हें देता हूं, तुम पता क्या किया करो, कॉपी में लिखा करो इनको, और एक ना या तो रफ में कर लो या यहां पर करो, तो पेंसिल से किया करो, पेंसिल से अपने आंसर बनाया करो यहां पर कि CL डॉट बनेगा 2 मोल, पेंसिल। और जब अपन डिस्कस करें तो उसको मार्क कर लो, और जो गलत हुआ मान लो ये गलत हो, मैं चाहता हूं कि पहले तुम सोचो, मेरा एक मन रहता है कि पहले तुम सोचो। तू अगर सोचना सीख गया ना मेरे दोस्त, रिएक्शन मैकेनिज्म इज नॉट लाइक कि ना ये IOC नहीं चल रही है जहां तू देखेगा तेरा आंसर आ जाएगा। मैं पहले क्लियर करता हूं, बहुत मेहनत लगती है, लेकिन हाँ एक चीज है, ऑर्गेनिक एक बार तूने अच्छे से कर ली तो थ्रू आउट द जर्नी तेरे को बाद में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, ये मैं तेरे से कह सकता हूं, ठीक है ना। आप टेंशन मत लेना, ठीक है ना। हाँ गर्ल टॉपर भी वो जो थी ना राजस्थान टॉपर वाली, उसको भी लाएंगे, उसकी उसकी मदर वो इतने बड़े हमारे गिफ्ट लाई है, तरुण सर, आशीष सर, मेरे सलीम सर, सबके लिए वो लाई बेचारी, वो गिफ्ट लाई है, वो एक पूरा बीकानेर की है ना वहां, उस टाइप की। तो वो भाई आप समझो मेरी बात को, हर बच्चे की अपनी एक जर्नी है, तुम्हें बस सीखना है, साथ दो, समझ रखो कि ये जो मास्टर जो कह रहा है ना मैं इसको मानूंगा, ये जो कह रहा है मैं समझूंगा, टेंशन मान लो। और तुम इस बात की टेंशन बिल्कुल मत लेना। अब ये क्वेश्चन है ना, मैं चाहता था कि तुम पहले ट्राई करके आओ, आंसर तो मैं 1 सेकंड में लिख दूंगा, समरी लेक्चर पे तेरे को संडे को दूंगा शाम को, क्लास से पहले, तेरे को पेपर से पहले तो नहीं दूंगा, मैं जानता हूं तेरे को, बात समझ तो है ना, ये चीज है। आइए लेट्स स्टार्ट। तो कल वाली क्लास में अगर हम बात करें
सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, कुछ डाउट्स और हैं, हाँ सॉरी, कुछ डाउट्स और थे, मैं आपको बता देता हूं। सर 91 में 3 पीओएस होंगे, इन सब डाउट्स का मैं थोड़ा सा सोल्यूशन कर देता हूं। हाँ, एक तो ये वाला पार्ट, डीपीपी वाला पार्ट, कि डीपीपी आपको करके बहुत मजा आया होगा, बीकानेर ये सर उस साइड की ना। हाँ, आपको ये करके बड़ा मजा आया, और डीपीपी करके आपको बड़ा मजा, डीपीपी का लेवल बहुत अच्छा है, मैं पहले ही बता रहा हूं। मैं आपको खुश करने नहीं बैठा हूं, मैं लक्ष्यांश को खुश करने नहीं, हाँ मैं खुश कर सकता हूं बाय माय टीचिंग, बाय माय कंटेंट, कि यार नहीं यार जो हम पढ़ रहे हैं वो बड़ा मजा आ रहा है, फील आ रही है। बट इफ यू वांट कि हमें डीपीपी हम करें 10 के 10 क्वेश्चन, हा मजा आ गया, वाह क्या डीपीपी का हमें नंबर आया, मैं जय पोड़ दूंगा, नहीं होगा। तुमको डीपीपी करते हुए बहुत मजा आया होगा, तुमसे सवाल नहीं बने होंगे, कुछ कॉन्सेप्ट तुम डीपीपी के साथ भी सीखोगे। जैसे बचने का अमाइन फ्लिपिंग हमने पहली बार सीखा, कोई बात नहीं, मैं भी सिखाऊंगा आपको बाय द टाइम। तो ऐसा है कि कुछ कॉन्सेप्ट आप साथ साथ में सीखोगे, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट आप मेरे साथ सीखोगे। आप समझो मेरी बात, देखो 5 क्वेश्चन इसलिए लिखा ना सर, भले ही 5 सही हुए लेकिन मजा बहुत आया, क्योंकि आपको दिमाग खोल देगी। और सबसे बड़ी बात, हर डीपीपी का सॉल्यूशन मेरा वाला बनाया हुआ है, आपने देखा होगा हर डीपीपी का सॉल्यूशन मेरे द्वारा बनाया गया। ईच डीपीपी, ईच क्वेश्चन इज सॉल्व्ड बाय मी एंड सॉल्यूशंस आर अपलोडेड बाय मी। मतलब मैं आपको पूरा सिंगल क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता भाई। सर आप बोलते हैं खुद लिखवाना, ये वाला पार्ट मैं लेके आया। देखो बेटा, कल वाली क्लास में लास्ट में हुआ तो मेरे पास लिखवाने को टाइम नहीं था, इसलिए मैं नहीं लिखवा पाया ऐसा। और अब जैसे तुम्हारा 29 तक, आफ्टर 29 जून मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं सब कुछ क्लास में भी लिखवाऊंगा, क्योंकि अभी क्या 1.5 घंटे की क्लास होती है, समय पता नहीं लगता। 2 घंटे की जब क्लास होती है ना तो हमें दिखता है। अब जैसे मान लो अपना 20-25 मिनट निकल गया, आधा घंटा निकल गया, तो कोई बात नहीं, आगे हम उसको कवर कर लेंगे। 1.5 घंटे में वो फट निकल जाता है, इसलिए और कुछ नहीं, सॉरी फॉर दैट। हाँ, एक ये वाला था कि सर साइड वाले शीशे में देखना है कि नीचे वाले शीशे में देखना है, कौन से में क्या देखना है, इससे तो आइसोमर। ऐसा है बेटा अश्विन बाबू कि ऐसा नहीं है कि आप लोग कौन से एक, कोई भी एक कांच में देखिए वो और उसकी मिरर देखो। बहुत मैं क्लियर करता हूं आप लोगों को, क्लास में मौजूद सर सारे डीपीपी करना है। जब तक मैं आपको ना कहूं तब तक डीपीपी को हाथ भी मत लगाना। मैं क्रिस्टल क्लियर कर देता हूं कि जब तक मैं ना कहूं डीपीपी को आप अभी अटेम्प्ट नहीं करेंगे। जब तक मैं आपको ऑप्टिकल का रिवीजन ना करा दूं तब तक डीपीपी नहीं कराऊंगा। आप समझो मेरी बात को, डीपीपी बहुत अच्छी है। डीपीपी एज ए पेपर देना कि 10 क्वेश्चन है, जेई एडवांस के क्वेश्चन है, सीरियसली बोल रहा हूं, हाँ पहले ही बोल दे रहा हूं। हाँ ये चीज कि सर ये शीशा वीशा, अच्छा ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आपने कोई सवाल किया, ये वाला है, मेरी बात सुनना बेटा, सुनना। सर इसके अंदर तो पॉज कॉस्ट नहीं है, तो कौन सा मिरर लूं? अगर मैं इसका साइड मिरर लूंगा तो ये बनेगा, और अगर अपर मिरर लूंगा, डाउन अप का डाउन, डाउन का अप, ये बनेगा। तो कौन सा लूं? कोई भी ले, ये दोनों सेम ही है। इसको पलटेगा 180 तो ये बन जाएगा, देख लेना। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये दोनों सेम ही है। अच्छा तूने कभी आज तक नोट किया, अगर तू कभी सलून गया हो, तूने नोट किया हो कांच के ऊपर कांच कभी देखा है? मतलब मैं तो अपने छोटा था ना, पता देखा हुआ था मैंने कि कांच के पीछे एक कांच और रख दो, तो मुझे याद आ रहा है कि कांच मिरर इमेज की मिरर इमेज सेम ही होती है। बात समझना, ये दोनों एक तरह से मिरर इमेज ही है। मेरी बात समझना, ये दोनों एक तरह से इस कंपाउंड की 2 मिरर इमेज है, ये वाली साइड मिरर, ये अपर मिरर, ये दोनों सेम है। दिस टू आर इन मिरर इमेज इन एंशोमर, दिस टू आर इन एंशोमर, और दिस टू आर सेम। बात समझा? होमोमर्स, तो यही मैं कह रहा हूं, होमोमर है ये, है ना? क्यों, समझ में आया बेटा? तो इसलिए 2 बार काउंट नहीं करना। मिरर कोई भी एक ले ले, दूसरा मिरर लेगा तो वो जो मिरर इमेज बनेगी वो इनेंशोमर है, ये इनेंशोमर है, लेकिन ये दोनों मिरर इमेज आपस में सेम आएगी। समझा बात को बेटा? है ना? ये बहुत बेहतरीन डाउट है। इस भाई का मुझे ये नाम याद नहीं आ रहा, मैं नाम भूल गया फिर से इसका। इसने इंस्टा पे मेरे को डाउट भेजा था, सर आई हैव अ डाउट, व्हाई अ कंपाउंड रोटेट द पीपीएल इफ इट इज अ कायरल सेंटर एंड कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये बड़ी अच्छी बात है। ये कहना चाह रहा है कि सर लाइट जब कायरल सेंटर से पास होती है तो घूमती क्यों है? ये एक बहुत अच्छा डाउट है कि लाइट जब कायरल सेंटर से पास होती है, बताऊं क्या? चलो अभी अभी बता, उससे पहले बार वो कर लेता हूँ कि 91 में कौन सा था, 91 में भूल गया यार, 91 कौन सा था, चलो मैं देख लेता हूं। आप समझ गए मेरी बात को? क्लास वालों समझ गए? क्लास वालों समझ गए? सर होम उमर कैसे होगा? कृतिका बोल रही है होम उमर कैसे? अरे भाई इसी को घुमा के ये लिखा हुआ है, तो घुमा के लिखोगे तो सेम ही आएगा।
अब आप बार बार ये मत सोचो कि एक्टिव होगा तो इनएक्टिव होगा, आप ये देखो कि मिरर इमेज है, हाँ है, एक्टिव है, हाँ है, तो इनहेंशियोमर नहीं है तो बात खत्म। 91, हाँ 91 में क्या हुआ भाई, 91 में पॉज 3 होगा, हाँ मैं आपको इसका प्रॉपर सॉल्यूशन दूंगा, डोंट वरी। 3 होगा, एक ये वाला, एक ये वाला, और एक स्लाइस, 3 पीओएस होगा, यस, बिकॉज 1 स्लाइस 1 बीच में और एक दोनों व्यंजन के हाफ हाफ, बिल्कुल सही बात है। लेकिन सिमुलेशन में केवल 2 ही दिया है, गधे हो, सिमुलेशन में 2 इसलिए दिया है, मैं आपको बताता हूं, चलो आप सोच के बताओ। इसलिए कहता हूं इन चीजों भरोसा मत करो और मत चलो मेरे से आगे, वहां चले गए वहां चले गए गधों की तरह। तुम बताओ मुझे ये 2 पता है तुमको क्यों दिया है उन्होंने, ये जो बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, ये तो घूम रही है ना बार बार, तो कभी ये ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, तो जब ये ऐसे होगा तब 2 आएगी। समझना मेरी बात को, तेरे को ये बात समझनी होगी। वो उन्होंने एक कंफर्मेशन माना होगा, क्या हर कंफर्मेशन, मुझसे कोई पूछे इस बाइफिनाइल के क्या हर कंफर्मेशन में 3 पीओएस है, क्या बाइफिनाइल के हर कंफर्मेशन में 3 पीओएस है? नहीं, इस कंफर्मेशन में जब ये ऐसे है तब 1 2 स्लाइस 3 होगी, बात खत्म। 2 क्यों होगी, 3 होगी, वो रोटेट करता रहेगा ऐसे, क्योंकि हाँ अगर आप इसको ऐसे कर देंगे, रिपल्सन कर देंगे यहां पर, तो फिर ये फिक्स हो जाएगा ऐसे। समझे मेरी बात को, ये इस प्रकार ये बात सत्य है, क्या समझना है बेटा? तो 3 होगा, बिल्कुल 3 होगा, कोई 2 वो नहीं होगा, पता नहीं कहां से आते हैं गधे। ये बहुत सारे डाउट थे यार, ये मैं अब आज तो नहीं ले पाऊंगा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे जो आपने डाउट लिख के भेजे, अच्छा आप पता है डाउट क्यों लाया, ये डाउट कई बच्चों के हैं, तो साथ में सबके डाउट क्लियर हो जाएंगे। कल पक्का लेके आऊंगा इसको, कल पक्का लेके आऊंगा, वादा करता हूं, ये जरूर बता देता हूं। ऐसे सवाल को जो मैंने ये पता क्यों दिया, ताकि आप स्टीरियो आइसोमर्स को वापस देख पाए। सारे बच्चों के आंसर सही नहीं आ रहे हैं, वो धीरे धीरे आएंगे, ओवर द टाइम आएंगे। आओ सर, ये जो केस है 4, अब ठीक है, आपको कैसे करना है, मेरी बात सुनो, कैसे करना है। अभी pH1 pH2 तो सेम ही बात है ना, इसको तो काट, एक ही बात है, कोई भी सीओएच कर ले, एक ही बात है। अब पहले तो केस बनाना सीखो, पीएच डाउन सीओएच डाउन, 2 अप 2 डाउन में दोनों पीएच डाउन, दोनों पीएच सीओएच, एक अपोजिट वाला भी तो हो सकता है, दोनों पीएच एडजेसेंट, पीएच अपोजिट। अब मेरी बात सुनो, ये सब काटो, बात सुनो कैसे करते सवाल। मैं आप सभी को क्वेश्चन करना सिखा रहा हूं, देखो 1 2 3 4 5 6 केस बन गए, कितने केस बने बेटा? 6 केस बन गए, 6 केस बने। अब इसके टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने आएंगे? इफ यू वांट स्टीरियो आइसोमर, आपको क्या करना है, मेरी बात सुनो, लिखो मत पहले। अगर इफ यू वांट स्टीरियो आइसोमर, पता है आपको क्या करना है? पहले आपने केस बना लिए 1 2 3 4 5 6, अब आपको इन 6 केसेस में सिमेट्री चेक करनी है। चारों ऊपर सिमेट्री है, हाँ सर ये वाली आएगी, देख लो। अब आप लोग पता क्या करोगे, आप लोग जिंदगी में पहली बार काम कर रहे हो, आप बनाओ, यही तो मेहनत है। अब तुम्हें अगर मेहनत से भागना है तो भागो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इफ यू वांट टू रन फ्रॉम योर हार्ड वर्क, गो अहेड, नो इश्यूज एट ऑल। ये लिया, अब ऐसे लिख लो, ये तो ये वाला केस बनाओ, ऐसे लिखो, यहां लिखो 4 अप। इतनी मेहनत करोगे तो जाके नंबर आएंगे जेई में, जेई में नंबर तभी आएंगे, ध्यान रखना बेटा। तो इसका कितना आएगा? 1। एक क्यों लिखा? मिरर इमेज लेने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे पीएच डाउन करा, ये देखो, ये देखो, ये मैंने पीएच डाउन किया। अब आप खुद देखो, जब मैंने पीएच को डाउन किया तो सिमेट्री नहीं है, सिमेट्री नहीं है। इसका मतलब आप यहां लिखो, ये 1 आया ना, अब पीएच डाउन में सिमेट्री नहीं है तो 2 आएंगे। 2 कैसे आएंगे? ये प्लस मिरर इमेज। और अच्छा करना चाहो अपने आप को तो इसकी मिरर इमेज भी बना लो, डाउन को अप कर लो, चाहे अपर मिरर लो चाहे साइड। ऑप्शन में एक अपर का एक लूं, एक साइड मिरर की एक इमेज लूं, तो 3 आंसर आ गए। ऐसे कैसे हो जाएगा? समझे मेरी बात को? ऐसे ये प्रोसेस है और फॉलो करना ही चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। बाकी आप लोग ज्यादा समझदार लोग हैं, आप बड़े लोग हैं, शायद आप समझ जाएंगे। मैंने सीओएच डाउन किया, थोड़ा घुमा के लिखा, ये दोनों पीएच ऊपर और एक सीओएच डाउन किया, तब भी सिमेट्री नहीं आ रही है, तो 2 केस होंगे, प्लस इसकी मिरर इमेज, यहां पर भी 2 केस। समझ में आया दोस्त? इस प्रकार हर केस, तो अभी तक 5 आइसोमर हो गए। अब देखो, दोनों पीएच डाउन,
दोनों पीएच डाउन, बात समझना बेटा, दोनों पीएच डाउन, ऐसे करो, ये दोनों पीएच डाउन, इस केस में सिमेट्री आ रही है। मतलब जब दो पीएच डाउन किए तो एक ही केस आएगा, सिमेट्री आ रही है, सिमेट्री आ रही है। आगे चलो, ये पीएच और ये सी, ऐसे 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 अटेम्प्ट करें, एक पीएच और एक सीओएच आजू बाजू वाला, ये लो, ये लिया, एक पीएच और एक सीओएच आजू बाजू वाला, ये लो, ये इसमें सिमेट्री नहीं आ रही, ना पॉस है ना कॉस है, पीओएस भी नहीं है, कॉस भी नहीं आ रहा, तो इसके दो आएंगे, मतलब ये एडजेसेंट आने वाले के दो आएंगे, ये और इसकी मिरर इमेज। चाहो तो मिरर इमेज ड्रॉ करना। फिर पीएससीएन अपोजिट वाले, लो भैया काम करना पड़ेगा, मेहनत से भागोगे तो कुछ ना मिलेगा, लो इतना काम करना पड़ेगा सर। तुमको तुमको क्या लगता है मैं डिस्कशन क्यों नहीं कर रहा हूं? हर क्लास में देखो एक एक बार कुछ कुछ नया नया सिखा रहा हूं, धीरे 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 बिल्ड हो रहा है। ये कोई सिमेट्री नहीं है, ना पॉस है ना कॉस है, तो यहां पर भी कितने आएंगे, दो आएंगे। अब गिनो टोटल कितने आ रहे हैं, कोई एरर नहीं है, कोई एरर नहीं है। अब देखो, अब देखो कितने केस आ रहे हैं, दो, दो चार, दो छह, दो आठ, नौ और एक 10। तो इस कंपाउंड के कितने स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल है? 10 स्टीरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल। कोई आपसे कहे 6 जीआई, मतलब वो 6 केस की बात कर रहा, पर ऐसा होता नहीं है। 10 स्टीरियो आइसोमर, 10 स्टीरियो आइसोमर्स, समझ में आया दोस्त? अरे इतनी मेहनत, हाँ इतनी मेहनत करोगे तब जाके आएंगे, समझ गए? बाकी आप राजवंश सर को कह देना इसमें किरचॉफ लॉ लगा लें। एक बच्चे ने भेजा वहां तुमको, कहना सर इसमें किरचॉफ लॉ लगा लेना सर। बस इसमें कौन सा वाला किरचॉफ लॉ लगाना है बताना सर को। राजवंश सर से पूछिएगा, आरजे सर ये बताओ ना इसमें कौन सा वाला किरचॉफ लॉ लगाना है सर। सर इसमें जीआई, तो जीआई तो आ गया ना, 6 केस, जीआई के 6 केस तो हैं। ये वही आपको जो बता रहा हूं, सर बनने ऑप्टिकल हो रहा है, पर आज जो आपने दिया उसको होमवर्क नहीं हुआ, तो मेरे को पता है वो तुमको दिया ही इसलिए मैंने। आई होप मेरी बात समझ में आई। चलिए ये अब कल डिस्कस करूंगा मैं, रिलेशन वाले क्वेश्चन डिस्कस करूंगा कल पक्का, डोंट वरी। चलिए बोले किरचॉफ लॉ लगाऊंगा, बोले लगाओ। मतलब किरचॉफ लगाते लगाते खुद ही घुस गए वायर के अंदर। सर एक अप 3 डाउन वाला केस, जब गधे 3 अप 1 डाउन वाला आ गया तो उसकी मिरर इमेज का मतलब क्या हुआ? 1 डाउन 3 अप ही तो हुआ गधे। व्हेन यू आर सेइंग 3 अप 1 डाउन एंड उनकी मिरर इमेज ले रहे हो तो 3 डाउन 1 अप ही तो हुआ वो, पागल। इसीलिए कहता हूं पहले केस बनाओ, उनकी इमेज चेक करो, दैट्स इट। डबल ए सब आएगा धीरे धीरे। चलिए आई होप आपको यहां तक समझ में आया हो। कल वाली क्लास में कई बच्चों को डाउट आया, सर हमें ये आईओसी का पार्ट, यूपी, ये सब समझ नहीं आता। भाई देखो ये थोड़ा थोड़ा मैंने आपको समझाया, मैंने आपको बहुत बेसिक लिखवाया, मैंने आपको ये भी समझाया कि क्या है, कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं वो भी बता दिया। यार सर ये क्या लिखा है LALB, ये हमको समझ में नहीं आया। लुइस एसिड, लुइस बेस, 11वीं क्लास में इस पर बजट भी हुई थी कई बच्चों, इसमें आप मैंने हाजमोला कैंडी भी लाई थी इसके ऊपर। लुइस बेस, लुइस एसिड, फ्री रेडिकल ना तो लुइस एसिड है ना लुइस बेस है, क्योंकि लुइस की डेफिनेशन क्या थी? लुइस की डेफिनेशन क्या थी? लुइस एसिड, लुइस बेस। तो लुइस की डेफिनेशन थी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाले को कहते हैं बेस, लुइस बेस, और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर को कहते हैं लुइस एसिड। ये दोनों नहीं है, कई बच्चे दोनों है, दोनों है। अरे गधो, ना तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकता है, ये एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, और ये एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ना तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है, ना ये इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकता है। बात खत्म हो गई। तो ये था नहीं, इलेक्ट्रॉन डोनर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं था, गलत बात। इफ यू आर सेइंग इलेक्ट्रॉन डोनर एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, गलत बात। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। इसीलिए ना तो ये लुइस एसिड है ना ये लुइस बेस है। आई होप समझ में आया हो इस पेज को। अब हटा रहा हूं,
ये पेज आपको मैंने पूरा समझाया कि मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं वो बताया, स्पिन का मतलब समझाया, स्पिन कहां से आती है ये समझाया, स्पिन कैसे करते हैं वो मैंने आपको समझा दिया भाई, और आगे धीरे धीरे आएगा। ये कई बच्चे बोले अगर पी क्यू आर बराबर हुआ तो, अरे तो इक्वल हुआ तो इनइंशोमर नहीं होंगे, इनइंशोमर कब होंगे, मैंने क्यों लिया। अच्छा एक बच्चे डाउट है सर आर क्यू आर को ऐसे क्यों लिखा, तो खुद सोच सकते हो, बताऊं मैंने ये ऐसे क्यों लिखा, बताऊं तेरे को, देख कार्बन पी क्यू आर, जब मैंने ऊपर से अटैक कराया, मेरी बात सुनिएगा, सुनना, कार्बन पी आर क्यू, तू बता ऊपर से अटैक कराया एस का, एस ऊपर आया, पी ये गया, पी यहां था, पी यहां गया, गया, क्यू कहां है, आर कहां है, आर इधर है, आर तेरी तरफ है, आर तेरी तरफ है, क्यू तेरे से दूर है, तू तू खुद देख, क्यू पीछे की साइड है, तो ऊपर क्यू पीछे जा रहा है, क्यू को डाउन डैश लिखा, आर तेरी तरफ आ रहा है, आर को तेरी तरफ लगाया, समझा, मैंने प्लेन ये वाला माना, ये प्लेन माना, तो उसमें पी प्लेन में था, आर ऐसे था, क्यू ऐसे था, जब ये sp3 बनेगा तो क्यू ऐसे जाएगा तुम्हारी तरफ, सॉरी आर, क्यू जाएगा पीछे, समझे बात को, समझे, इसलिए मैंने वेज जस्ट लिखा, गधे। चलो अब ये आते हैं, ये कुछ सोर्सेज हैं, ये आपको मैंने लिख कर दिए कि ये कुछ सोर्सेज हैं जिससे हम रेडिकल को बना सकते हैं, दे आर फैक्टर्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ होमोलिटिक क्लीवेज, होमो मतलब बराबर, लाइसिस मतलब तोड़ना, बराबर तोड़ना, दो लोगों में म्यूचुअल ब्रेकअप, व्हेन म्यूचुअल ब्रेकअप होता है तो दिल दोनों का नहीं दुखता, दुखता तो है पर कम कम दुखता है, वो वाली बात है। एक तो मैं मतलब समझ रहे बात को, म्यूचुअल, एक दो लोगों ने पार्टनरशिप करी, एक कोई लेके भाग जाए फरार हो जाए, वो होता है हेट्रोलिटिक क्लीवेज, समझ रहे बात को। तो बॉन्ड फिजन दो टाइप का होता है, होमो और हेट्रो, ये सारी बातें हो रही है होमोलिटिक क्लीवेज, जब दो ब्रेकअप हो तो बराबर मात्रा में हो, हाथ मिला के। चलो आज आज से तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, वो ब्रेकअप पार्टनरशिप में भी हो सकता है, किसी धंधे में हो सकता है, किसी के रिलेशन में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, वो ब्रेकअप पे बात अब बाद में करेंगे। ये सनलाइट, ये एच न्यू क्या है, फोटोन, ई इक्वल टू एच न्यू, पढ़ा होगा, ई इक्वल टू एच न्यू, एनर्जी का सोर्स है भाई ये, ई इक्वल टू एच न्यू। यूवी रेज, हाई टेम्परेचर, मेटल, इलेक्ट्रोलिसिस, गैसियस फेज, अनदर रेडिकल, दूसरा रेडिकल बनाएगा, समझ में आया दोस्त। चलिए आइए, अब मैंने आपको जानबूझ के ही दिया, आपको पता है क्या है, जब एनर्जी देते हैं ना तो हमें वो बॉन्ड तोड़नी होती है जो सबसे वीक होती है। कमेंट बॉक्स में बताइए, इसमें Cl तोड़ेंगे तो हमें दो मोल क्या बनेगा, Cl डॉट रेडिकल। सर न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल क्या हो गया, अंदर गाली दे दी, हाँ कह रहे मास्टर पर्सनल हो रहा है, मास्टर ये बहुत पर्सनल हो रहा है, मास्टर ये पर्सनल हो रहा है, ऐसे ब्रेकअप की बातें कर रहे हो पर्सनल, अरे मतलब आओ आओ, ऐसे बोला आदमी हूं मैं, मान लिया गलती हो गई। अच्छा ये वाली बॉन्ड ही क्यों तोड़ी, क्योंकि ओ बॉन्ड है, परोक्सी बॉन्ड है, सबसे पहली प्रायोरिटी होगी, वीकेस्ट बॉन्ड यही होगी, परोक्सी बॉन्ड है, परोक्सी बॉन्ड इज हाईली अनस्टेबल ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन, हाईली अनस्टेबल बॉन्ड है, इसीलिए परोक्सी बॉन्ड दिखते ही मेरे को समझ में आता है पक्का डॉट की फॉर्म में टूटेगा, हाईली अनस्टेबल। कह रहे हैं ओम सर बन गए, अरे ओम सर हो गए, सलीम सर हो गए, ये सब तोड़ दिया तो क्या बना दोस्त, RCO डॉट प्लस RO डॉट। एक बात बोलूं, एक बात पूछूं, परोक्सी क्या होता है, अरे बाप रे बाप, ओ बॉन्ड को बोलते बेटा परोक्सी बॉन्ड। आयुष जी, आयुष जी, अरे आ जाओ, ये लिया, ये सही है, एक की आयुषी, एक की सुनीता, वाह बेटा वाह वाह, ये सही है, एक आयुषी लेके बैठे हैं, एक सुनीता लेके बैठे हैं, अरे भाई साहब। चलिए अच्छा ये बताओ, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या मैं इस कंपाउंड से छोटू निकाल सकता हूं, CO2 गैस, गैसियस प्रोडक्ट बनना बहुत स्टेबल होता है, गैस होती है बहुत जल्दी अच्छा एक बात,
आप लोगों ने फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम होती है तो रिएक्शन आगे भागती है। पढ़ा आप लोगों ने ये? अच्छा मेरी नोट, अरे नहीं, ये कौन बोल रहा है कि आपकी नोरा नोरा रे, 10 रुपए का बोरा आ रहे नोरा, ये कौन बोलता है बे? आ जाओ, मेरी बात सुनो। क्या मैं यहां से क्यों सर? छोटू के निकालने से क्या होगा? छोटू के निकालने से इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा, बिकॉज इफ प्रोडक्ट इज गैस, उड़ जाएगा, उड़ेगा तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम होगी तो रिएक्शन आगे भागेगी। ये वाली बात कर रहा हूं मैं आप लोगों से। तो मैं, आप में से कोई मुझे बताएगा मैं यहां पे छोटू कैसे निकाल सकता हूं? अगर मैं ये वाली बॉन्ड तोड़ दूं वापस से, इधर भी डॉट उधर भी डॉट, क्या बनेगा? देखो आप, देखो 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 देखो, बताओ 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 रे। आर डॉट, वेरी गुड। यहां बनेगा आर डॉट और यहां डॉट बनेगा, तो ये डॉट जुड़ के क्या बना लेगा? छोटू। क्या क्लास में मौजूद सब लोगों को समझ में आया दोस्त? ऐसा कर सकते हैं जब गैसियस प्रोडक्ट। अब बताओ, चलो उससे पहले इस क्वेश्चन में अब बताओ, टेम्परेचर देने पे क्या समझ में आ रहा? अब तो बता दो कम से कम, अब तो सोचो। मैं बताऊंगा तो हाँ हाँ हाँ, क्या बढ़िया पढ़ाया, आप तो बहुत अच्छी बता दे। अरे तुम बताओ, अब बताओ, यहां कुछ अलग दिख रहा है क्या? बताओ ना। हाँ, N2 गैस। क्या यहां पर आपको नहीं लगता कि भयानक प्रोसेस होगी? N2 गैस एटमॉस्फेयर में 78%, 78%, 78% वाली गैस रिलीज हो जाएगी। ये बॉन्ड यहां से टूटेगी, यहां से बॉन्ड टूटेगी, यहां डॉट, N2 गैस बाहर निकलेगी। क्या आपको दिखाई दे रहा है? नाइट्रोजन, N2 गैस भयानक जल्दी बाहर निकलेगी। तो क्या बनेगा दोस्त? 2 मोल टा 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 प्लस N2 तगड़ा, और ये जैसे ही 78% बहुत जल्दी बाहर निकलेगी, रिएक्शन पूरी की पूरी फॉरवर्ड। क्या क्लास में मौजूद सारे लोगों को समझ में आया? एक बच्चा कह रहा आपने सिग्मा को तोड़ी पाई से पहले। भाई यहां पर रेडिकल है, स्टेबिलिटी ये बात कर रहे हैं भैया, जल्दी से बनाओ, हटाओ हटाओ, जल्दी हटाओ, समझे? हाँ, अब इसमें क्या आएगा? इसमें क्या होगा? अब आप बताओ, इस वाले का तीसरे का आंसर आप बताओगे। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, ये फोटोन क्या है सर? यही है, फोटोन है। इसीलिए आप देखो एच न्यू, फोटोन, यूवी रेज, ये सब क्या है बेटा? दे ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ, दे ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ फोटोलाइसिस। फोटोन के द्वारा लाइसिस, फोटोन के द्वारा बॉन्ड को तोड़ना। अरे वाह 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 वाह, ट्राई मारो ट्राई मारो, क्या बात है, क्या बात है। सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले परोक्सी बॉन्ड तोड़ी, क्या बना? PHCOO डॉट, 2 मोल। क्या बात है, 2 मोल छोटू। सर अब यहां से भी तोड़ दो ताकि यहां से डॉट डॉट जुड़ जाए। हाय हाय हाय, क्या मैं कह सकता हूं 2 मोल फिनाइल रेडिकल प्लस 2 मोल छोटू। हाँ या ना? क्लास में मौजूद एक एक बच्चे को समझ में आया हो, मतलब अंदर से तालियां बजनी चाहिए। क्या आपको समझ में आया? और ये बहुत तगड़ी चीज है, बहुत तगड़ी। मजा आया? वेरी गुड, वेरी गुड। अरे सॉरी, आर है, सॉरी, एक आर है। ओके, मेरे को लगा मैंने दोनों पीएस दिए। ठीक है, लो, आर लिखो, मुझे लगा मैंने दोनों। क्या त्रुटि बेटा? कौन त्रुटि? तुम त्रुटि? तुम खुद त्रुटि?
ये लिया। अब बताओ यहां पे कौन, इसलिए मैंने यहां से आगे बंद कर दिया। अब बताओ यहां तो यही बॉन्ड है तो यही तोड़ेंगे। यहां कौन सी बॉन्ड तोड़ेंगे, आर ओ या ओ ओ? कौन सी बॉन्ड तोड़ेंगे, जल्दी बताइए। ओ ओ ओ ओ ओ ओ जन जना, ये लो, ढूंढे तुझे दीवाना, आर ओ डॉट, दो मोल। ये वाले में आई डॉट और सी एल डॉट। ये बना बेटा, दैट इज द आंसर। क्या क्लास में मौजूद सारे लोगों को, अब अबे ये मत सोचो इसमें 3 गलत हुए। मैं आपको एक बात बोलूं, मैं आपसे बिल्कुल नहीं पूछूंगा इन 20 में कितने गलत हुए, क्योंकि ये आपके लिए थे ही नहीं। मैं चाहता था कि तुम एक बार सोच के आओ, मैं बता दूंगा ना, तुम सोच के आओ ये होना चाहिए, क्या लिखा है। तुमने एटलीस्ट इस कंपाउंड को ऑब्जर्व, तुमने इस रिएक्शन को ऑब्जर्व तो किया, क्या हो रहा है, हम सनलाइट दे रहे हैं, ये बॉन्ड तोड़ रहे हैं, इस प्रकार ये बोलना चाह रहा था। ठीक है, आओ। सर O2 क्यों नहीं निकला, सर O2 ये तो तोड़ गया, O2, O2, व्हाई नॉट O2? O2 इज नॉट ए स्टेबल गैस। और दूसरी बात, यहां पर दो दो फैक्टर आ रहे हैं कि ओ बॉन्ड हाईली अनस्टेबल होती है, इस वजह से बहुत जल्दी टूटती है। आई एग्री विथ यू, यहां पर एक पॉसिबिलिटी वो भी बनती है कि ये टूट जाए। इसमें अब डिपेंड करता है लाइट कितनी इंटेंसिटी के साथ है। बहुत अच्छी बात बोल रहे हो, बहुत मजेदार बोली सर। O2 क्यों नहीं, क्योंकि यहां पर पहले ये बहुत वीक बॉन्ड, भयंकर वीक बॉन्ड, पेरोक्सी बॉन्ड इज अ वेरी वीक बॉन्ड, टूटेगी ही टूटेगी। O2 बनने से पहले यहाँ N2, यहाँ पे क्यों नहीं हुआ, यहाँ छोटू। अब आप देखो, हम सीधा छोटू निकाल सकते थे, बाद में निकाला छोटू, समझे? अब समझा बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, O2 समझ में, वेरी गुड। चलिए अब बताओ, एक ही बात है। अब यहां इन सवालों में क्या मैं HNO लिखूंगा तो गलत हो जाएगा क्या, HNO लिखूंगा तो भी सही है। अब आप बताओ मुझे, आप बताओ मुझे, इसमें कैसे तोड़ूंगा, क्या तोड़ू, क्यों तोड़ रहे हैं सर? 2 मोल कैसे हो रहा है, अरे यार पागल पागल हो क्या? आर ओ डॉट ये रहा, एक आर ओ डॉट ये रहा, 2 मोल लिखा है। अरे यार मैं भाई क्लास वार छोड़ दूंगा भाई, मेरे को ये सब चीजें बड़ी अजीब लगती है। Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो माइनस बनना चाहिए, प्लस बन, अरे गधे आदमी, यहां पर यूवी रेस डाल रखा है, तो यूवी रेस के अंदर क्या प्लस माइनस बनाऊंगा? जब तुमको पहले ही बोल दिया कि ये सब आ जाए तो डायरेक्ट रेडिकल बनाना है, तो डॉट बनाना है। प्लस माइनस की बातें कहां से आ रही है, प्लस माइनस की बातें कहां से आ रही है यार? कैसे पागल पैदा हुए क्या, मतलब बिल्कुल ही, मतलब या शाम को ही चालू हो गए हैं, इतने सस्ते नशे क्यों करते हो? अबे आई डॉट सी एल डॉट, सिंपल काम है भाई यहां पर। अरे भाई यहां पे कोई भी तोड़ लो, डॉट डॉट ही बनने हैं। हाँ रिएक्ट कौन करेगा, वो कौन करेगा, वो सब आगे की बातें हैं। सो व्हाट इज आर, आर बेटा कुछ नहीं, आर ये राहुल सर है बेटा। अरे गधे, आर अल्काइल ग्रुप है, CH3 मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल। बिल्कुल ही क्या, बिल्कुल अनपढ़ आया क्या 10वीं क्लास से है? 10th क्लास से एकदम अनपढ़ उठ के आया क्या बेटा? मैं ये मान के चल रहा हूं कि तुम्हें 11वीं नहीं आती, पर तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो तुम्हें 10वीं भी नहीं आती है, और वो नहीं आती तो बेटा तुम प्योर बाईपास हो क्या? मतलब अगर आज मैं तुमसे हक से कह सकता हूं तुम 10th पास हो कि बाईपास हो? बाईपास सर, हर चीज बाईपास है हमारी। हट, चलो कुछ नहीं आता था, ढोर की तरह उठ के आए यहाँ पे। चलो यहां पर कोई भी बॉन्ड तोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये तोड़ो ये तोड़ो, बात एक ही है। आपका आंसर क्या आया मेरे दोस्त? यहां डॉट, यहां डॉट, समझ गए? हाँ, यहां बताओ, ये अलग अलग तरीके, कभी ये लिखा हो तो भी एक ही बात है, इसको इस फॉर्म में ये भी तो डेल्टा, ये हाई टेम्परेचर, ये 500 डिग्री, क्या बहुत भयानक। तोड़ दो, तोड़ो, क्या बनेगा, तोड़ दो ये वाली बॉन्ड, क्या बना दोस्त? 2 मोल Br डॉट, इधर Br डॉट, इधर Br डॉट। कुल मिला के ये सब रेडिकल बनाने के तरीके हैं। आर मतलब अल्काइल ग्रुप, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, ऐसा कोई भी अल्काइल ग्रुप दोस्त,
क्या बोलते रहते हो, इससे सिंपल चीज नहीं आती है। इससे सिंपल क्या होगा जब तुम्हें खुद ही बोल रहा हूँ कि डॉट बनाओ, तब भी देख रहे डॉट कहाँ बनाए, खुद का बना ले डॉट, हम तो डॉट है ही, हम तो प्योर डॉट है। अरे कमाल करते हो। चलो इसमें कौन सा तोड़ सकते हैं आप बताओ, क्या लग रहा है तुम्हें? ये बॉन्ड बहुत आराम से, और तो कोई पॉसिबिलिटी, ये तो तोड़ने का फायदा है नहीं। ये क्यों तोड़ रहे हो, यहां डॉट बनाओगे, एटलीस्ट ओ के पास क्या पड़े, लोन पेयर। ओ ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन दे सकता है कार्बन को। डुट, क्या आपने डुट बना लिया, डुट राजन सर वाला डुट। ये डुट रेजोनेंस कर सकता है, ये ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे सकता है। बीच वाला बॉन्ड तोड़ दिया। इसमें कोई भी तोड़ लो, इंटर हेलोजन कंपाउंड है, कोई बॉन्ड ही एक ही है, तो बी आर डॉट। इन पांचों के अंदर डेल्टा यूज हुआ है, क्या बोलेंगे इनको? इन पांचों में डेल्टा यूज हुआ है, क्या बोलेंगे दोस्त, बताओ तुम बताओ। इन पांचों में डेल्टा यूज हुआ है तो क्या बोलेंगे इसको? इन पांचों में डेल्टा यूज हुआ तो क्या बोलेंगे इसको? थर्मोलाइसिस, क्या बोलेंगे इसको? थर्मोलाइसिस। थर्मोलाइसिस, टेम्परेचर के द्वारा बॉन्ड को तोड़ना, थर्मोलाइसिस। थर्मोलाइसिस, वाह वेरी गुड। लिख लो फटाफट से, फटाफट से अपनी अपनी कॉपी में, ऐसा आगे आगे चलेंगे अभी। लिखो लिखो फटाफट लिखो, फटाफट से आंसर लिख लो। हाँ ये अच्छी बात है, ये फैक्टर्स जहां भी आते हैं बेटा ये रेडिकल को ही क्लीव करते हैं, इसीलिए जीओसी में इतना डिटेल में पढ़ाया जाता है। बिल्कुल, दिस फैक्टर्स आज फॉर रेडिकल, वेरी गुड। हाँ जी बिल्कुल सही बोल रहे हो सर। 6 वाला एक्सप्लेन कर दो, बता ना बेटा, N2 केस बहुत जल्दी निकलेगी, तो डॉट इधर, डॉट इधर, ये थोड़ा डॉट इधर, डॉट उधर, N2 केस बाहर निकल गई। यश वर्धन थैंक यू सर। तो ओके, बट सीओ बॉन्ड तो वो बॉन्ड तोड़ना इजी होगा, हाँ बिल्कुल सही बात है। सीओ बॉन्ड रेजोनेंस करे तो बॉन्ड आराम से टूट जाएगा ना। सर 9 में क्या समझ में नहीं आया बेटा, बताओ बताओ 9 में क्या समझ में नहीं आया, 9 में क्या समझ में नहीं आया? 2 मोल, अच्छा 9 में, सॉरी 9, हाँ 2 मोल होगा ये, ठीक है ये तो ठीक। अब आप समझ गए, अबे ये गलती तो तुम मेरी इग्नोर कर सकते हो ना, तो ठीक है तुम भी समझ गए 2 मोल लेना पड़ेगा। 6 है सॉरी वो, हाँ ठीक है 9 में 2 मोल, ठीक है डन भाई लोग, लिख लिया। अरे बताओ मुझे इसमें, अब देखो ये है अनादर रेडिकल। ध्यान से सुनना बेटा, एक बात बताता हूं तुम्हें, तुम्हें मजा आएगा, ध्यान से सुनो। हम क्या करेंगे रेडिकल रिएक्शंस में, पता है हम क्या करेंगे? आप एक, मैं आपको समझाता हूं, बहुत ध्यान सुनोगे, एक बात सिखाऊं आपको, तगड़ी बात सिखाऊं, सीखोगे? बताऊं बताऊं, आजा ध्यान से सुनना, तेरे को एक बहुत शानदार बात बताता हूं, आजा। हम क्या करेंगे जब हम रिएक्शन मैकेनिज्म करेंगे ना, हम पता ये करेंगे, ही क्या है सर मैं कैसे पहचानूंगा, कि मैं कैसे पहचानूंगा? यहां देख, यहां देख, मेरे को इतना तो समझ में आ गया कि सनलाइट दे रखी है, X2 को तोड़ना है, साथ में दिए हैं, तो इन दोनों से मिलके क्या बनेगा, X डॉट, 2 मोल। अब तू खुद सोच कि तेरे को ये क्यों बनवाया, क्यों तूने जैसे ही रेडिकल बनाया, अब ये रेडिकल आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे रेडिकल रिएक्शंस ही करता रहे। ये एक्स डॉट आगे से आगे रेडिकल से रेडिकल बनाता रहे, इसीलिए रेडिकल रिएक्शंस आर चेन रिएक्शंस। क्यों? एक बार चालू हुई वो अगला बनाएगा,
फिर वो अगला बनाएगा, फिर वो अगला बनाएगा, ऐसे होते ही चले जाएगा। इसीलिए रेडिकल रिएक्शंस जो हैं वो काफी हद तक इसीलिए बनाई जाती है कि भैया रेडिकल बनाया, एक बनाया, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा। समझ में आया दोस्त? क्या ये कौन है? ये थम्स डाउन वाले कौन है? क्या हो गया? क्या दिक्कत आई? हाँ, रट क्या है? हेलोजिनेशन रिएक्शन, फोटो हेलोजिनेशन याद करके आए। मैकेनिज्म पूछ लो ना, एक सवाल जेई एडवांस का एक सवाल दे दूं ना, हवा निकल जाएगी वहां पे। रेडिकल पता है आपको? जेई एडवांस 2021 ने ये सवाल पूछा और इसके ना मैकेनिज्म पे सवाल पूछा, बिना मैकेनिज्म दिए। अगर तेरे को मैकेनिज्म नहीं आती ना, है, मुझे इतना पता है, एच हटा के एक्स लगा लेता हूं, कर लेना वहां एक्स। एक्स पता, जब तू ये क्वेश्चन एग्जाम में करे बेटा, तेरे को अपना एक्स याद आएगा। यहां का तो पता नहीं, क्योंकि यहां इन्होंने मैकेनिज्म पूछी, मैकेनिज्म पर नहीं मैं समझा नहीं ये चल क्यों रहा है। लेकिन थम्स डाउन चल क्यों रहा है? प्रॉब्लम क्या है? मास्टर तो पढ़ाया जा रहा अपना आराम से। तो आप समझ रहे हो, ये चीज बता रहा हूं मैं आपको। जेई एडवांस 2021 के अंदर पैराग्राफ आया, उसने पूरी मैकेनिज्म का सिंगल स्टेप के बारे में पूछा। और बोलो, तो इसीलिए कह रहा हूं कि आप किसी भी तरीके से, आप अगर मैं आपको अभी कह दूं ना, लिखो मैकेनिज्म, ऐसा करते पाई जाओगे। समझे बात को? समझे बात को? समझे बात को? इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि इन सवालों में मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूं कि ये हमने कहीं से बनाया और ये क्यों कर रहे हैं हम, ताकि आगे से आगे हम रेडिकल को जनरेट कर सकें। आप सोचिए ये क्या हुआ होगा, क्या बना होगा। सर अब मुझे समझ में आ गया, ये वाली बॉन्ड टूटी होगी क्योंकि ये डॉट है, तो यहां भी डॉट आया होगा, यहां भी डॉट आया होगा। समझे बात को? कहते हैं ना, दोस्ती दो सेम लोगों में ही होती है। जो दो गधे हैं तो दो गधों में दोस्ती होंगी। वैसे यहां पर है, वो रेडिकल है तो ये भी रेडिकल ही बनाएगा। यहां क्या बन जाएगा? CH3X, ये कार्बन X के साथ जुड़ गया और क्या फ्री हो गया? X डॉट। क्या क्लास में मौजूद सारे बच्चों को ये समझ में आया? क्या क्लास में मौजूद सारे बच्चों को ये समझ में आया? झूठ नहीं, सच बताना, क्या आप लोगों को ये समझ में आया दोस्त? क्या क्लास में मौजूद सारे बच्चों को ये समझ में आया? मैकेनिज्म कब सीखेंगे? आज आएगा, टेंशन मत। तू अभी ये ध्यान रखना, 11 से 20 वाले सवाल अच्छे से कर, तेरे को मजा आएगा। सीरियसली कह रहा हूं मैं तेरे को। अब बताओ 12 नंबर बताओ। 12 में दो पॉसिबिलिटी, 12 में दो पॉसिबिलिटी देखो, 12 में दो पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी है RO, ध्यान से सुनना बेटा, आपने ये वाली बॉन्ड तोड़ी, यहां भी डॉट, यहां भी डॉट, ये दोनों जुड़ जाए या फिर ये दोनों जुड़ जाए। दो पॉसिबिलिटी है, ROBr प्लस H डॉट या फिर ROH प्लस Br डॉट। कौन सा वाला सही है, ऊपर के नीचे? कौन सा वाला सही है? वेरी गुड, ROH। कह रहे आप नहीं बोलते तो भी हम ROH ही बनाते सर, अपने अपने शौक। हर जगह इनको छपरी वाली बातें करनी है, मानता हूं। फिर इसका लॉजिक ये थोड़ी है कि सर अल्कोहल बन रहा है सर क्यों छोड़ेंगे हम, आज शाम की, शनिवार रात हमें नींद नहीं आती, अब शुक्रवार है लेकिन कल की व्यवस्था कर लें। ऐसी बातें क्यों करनी है तुम्हें? तुम्हें हर जगह ऐसी बातें क्यों ही लानी है? नहीं, ROH क्योंकि, अच्छा इसका लॉजिक क्या है? H डॉट हाईली अनस्टेबल है। H डॉट हाईली अनस्टेबल होता है, हाइड्रोजन डॉट बहुत अनस्टेबल होता है, इसलिए बनाना बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल होता है, मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल। समझे? समझे? आ जाओ, ये अब यहां बताओ, क्या यहां पर कोई ऐसी बॉन्ड है जो, जैसे मैं बड़ा सुनना तमीज से, ये सब डिफरेंसेस समझा रहा हूं आपको मैं। 13 और 15 में पता है आपको क्या डिफरेंस है? यही डिफरेंस है, ध्यान से सुनना बेटा। यहां मैंने आपको जानबूझ के ये वाली बॉन्ड इंडिकेट करी तोड़ने के लिए। क्यों? आप बताओ, यहां टूट के डॉट बनेगा, ऐसा क्या फायदा हो रहा है? क्लास वालों ये बताओ मुझे, क्लास वालों ये, अच्छा मैं समझ गया, तुम्हें टेम्पलेट में खेलना है ना, लो अब ठीक है बेटा।
अब ठीक है, अब तुम खेलो टेम्पलेट में, खेलो तुम आराम से टेम्पलेट में खेलो बेटा, खेलते रहो, कोई दिक्कत नहीं मेरे को, तुम्हें पढ़ना है नहीं। यहाँ यहाँ देखो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। इस वाले केस में मैं ये वाली बोन तोड़ रहा हूं, आप मुझे बताइए यहां डॉट जो आ रहा है ऐसा क्या है जिससे ये, हाँ लेजोनेंस, आज ही तो बताया, ये डॉट क्या कर रहा है, लेजोनेंस। इसीलिए हम यहां बहुत इजीली बना पाए और हमारा आंसर आया एच एक्स डॉट एच एक्स, और ये वाला पार्ट प्लस CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यहां डॉट बना, ये रेजोनेंस कर रहा है। क्या कर रहा है मेरे दोस्त, लेजोनेंस। इसीलिए आराम से बन पा रहा है। क्या ये केस यहां पॉसिबल है, कमेंट बॉक्स में बताना। 13 नंबर में ये पॉसिबल क्यों नहीं है, 13 नंबर में ये पॉसिबल क्यों नहीं है, 13 नंबर में ये पॉसिबल क्यों नहीं है। 13 नंबर में ये पॉसिबल क्यों नहीं है। यार तुम लोग नहीं पढ़ना, डाउट प्लीज, क्या नो रेजोनेंस क्यों नहीं है, तो फिर यहां पर क्या करेंगे, यहां पे पाई बॉन्ड तोड़ेंगे। पाई बॉन्ड कब तोड़ी, जब वो दूसरी वाली पॉसिबिलिटी हमारे पास नहीं थी। करते क्या, ये बॉन्ड तोड़ना पड़ा, जबरदस्ती तोड़ा। क्या बनेगा तुम बताओ ना, मुझे आंसर बताओ ना यार, मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूं, ईमानदारी से बताओ ना, ईमानदारी से बताओ क्या बनेगा। नो रेजोनेंस, रेजोनेंस भी नहीं हो रहा, दूसरी बात ऑप्शन ही नहीं ना। अब वो डबल बॉन्ड का एच तो नहीं हटाऊंगा, अब इस कार्बन के एच को तो नहीं हटाऊंगा, वो वाले को हाईली अनस्टेबल, क्या करूंगा, क्या बनेगा तुम बताओ ना। आपने पाई बॉन्ड तोड़ी तो क्या बना, CH2 डॉट डॉट, और एक डॉट Cl के साथ जुड़ जाएगा, यही होगा, यही होगा, एक डॉट Cl के साथ जुड़ जाएगा। जिन बच्चों को लग रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, प्लीज निकल जाना क्लास से, मुझे पता है तुम स्पैम कर रहे हो, इसमें कुछ समझने लायक है ही नहीं। सबसे बड़ी बात, समझने की तो बात चालू ही नहीं हुई अभी। हाँ वेरी गुड, पाई बॉन्ड तोड़ी तो एक जगह तो सर यहां लगाओगे, वहां कहीं भी लगा ले, ये दैट इज द करेक्ट आंसर, दैट इज सर, मैंने यहां Cl लगाया, डॉट बनाया, एक ही बात है, एक ही बात है, एक ही बात है। समझ में आया दोस्त, ऐसे समझ में आया दोस्त, समझ में आया दोस्त, CH2Cl सिंगल डॉट डॉट थे, एक डॉट जुड़ गया Cl के साथ। अब इसका आंसर क्या आएगा, इसके भी दो आंसर पॉसिबल है, क्या किया, CH3Br प्लस H डॉट, और एक पॉसिबल है CH3 डॉट प्लस HBr। बताओ कौन सा बनाऊं, तुम बताओ, मुझे तो आता नहीं है, तुम बताओ मुझे कौन सा बनाऊं, कौन सा बनाऊं, बताओ 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 बताओ, कौन सा बनाऊं। भाई ये इससे इजी तो कुछ होता ही नहीं है ना, मैं इससे इजी क्या लाऊं, HBr, वेरी गुड, वेरी गुड, नीचे वाला, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सेकंड वाला बिल्कुल, क्योंकि एच डॉट हाईली अनस्टेबल है, एच डॉट हाईली अनस्टेबल है, ये वाला सही है, मजा आया। अच्छा ये कौन सा वाला मेथड हुआ, क्या मैं कह सकता हूं ये अनदर रेडिकल वाला केस हुआ, ये कौन सा क्या केस हुआ, ये कौन सा केस हुआ, ये कौन सा केस हुआ, ये हुआ अनदर रेडिकल। मानते हो कि एक दूसरे रेडिकल से अगला रेडिकल बना, मानते हो, मानते हो। 13 में रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, उसके लिए सॉरी, होता तो हम वो करते, पक्का करते। अच्छा चल ये बता, इसमें क्या करेगा, अब सेम काम यहां किया, अब बता इसमें क्या करेगा, यहां पर भी पॉसिबल नहीं है, क्या करेगा, Cl डॉट लेगा तो क्या करेगा, बता रहे, क्या करेगा, सेम जैसे यहां है ना, बता, आसान है, ये सेम काम करना है।
सर 14 में HCl क्यों नहीं बना? अरे यार भाई, क्योंकि तू डबल बॉन्ड पे डॉट बनाएगा। अगर तू HCl बनाता है मेरे दोस्त, ये बनाएगा डबल बॉन्ड पे डॉट, हाईली अनस्टेबल है। डॉट, वेरी गुड। नो रिएक्शन, ना ना टूटेगा। हाँ, नो रिएक्शन कह सकते हो, लेकिन अगर मैंने यहां लिखा एक्सेस में है, बहुत सारा है और हाई सनलाइट है, करना है नो रिएक्शन। आई एग्री विथ यू, सबसे अच्छी बात तुमने बोला कि नो रिएक्शन, वेरी गुड। पर मैं बोल रहा हूं कि जानबूझ के करो, हाई एनर्जी दे रखी है। अब बताओ आप क्या करोगे? जानबूझ के करो, जानबूझ के करो। तो क्या आपको लिंडेन बनता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? कहां? पाई बॉन्ड तोड़ो, जानबूझ के कराना है, जबरदस्ती कराना है। Cl डॉट, सर मैंने वहां लगाया, कहीं भी लगाओ। फिर यहां Cl, ऐसे करते करते यहां Cl लग जाएगा, एक्सेस में है ना, यहां लग जाएगा, फिर ये टूटेगा, Cl Cl, फिर टूटेगा Cl Cl, अल्टीमेटली क्या बन जाएगा? हर जगह Cl। क्या लिंडेन बनता हुआ दिखाई दे रहा है तुम्हें? गेमेक्जीन। सर लेकिन बेंजीन कैसे तोड़ दिया? अरे बेंजीन जबरदस्ती तोड़ा है, हाई एनर्जी देनी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा, जबरदस्ती कराओ, लिखना पड़ेगा, जबरदस्ती कराओ। समझ में आया दोस्त? मजा आया? कुछ सीखा? और यहां तोड़ना आसान क्यों हो गया? यहां से भी लेजोनेंच, थोड़ा मुश्किल क्यों हुआ? एरोमेटिसिटी टूट रही है। आओ, चलो, अब यहां से चालू होता है धुआंधार। आइए लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या आप सभी तैयार हैं ये सीखने के लिए? लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या आप सभी तैयार हैं ये सीखने के लिए? लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या आप सभी? सर Cl कैसे आया? अरे मेल आया, क्या समझा नहीं, क्या समझा? भेजा भेजा नहीं है तुम्हारे पास? क्या लोग हो बे, मैं तुम्हें डायरेक्ट दे रहा हूं, तो भी तुम्हें वहां प्रॉब्लम है बे। ये बोल रहा हूं डायरेक्ट एक्सेस में लिखा है, कहां से लाए? मैं लाया, तू रिएक्शन करना है यार, गधा नहीं था। आए वहां से पता नहीं कहां से उठ के आ गए सब। इन्हें बस लग रहा है ये मोहल्ले में, तुम साले तुम ITI के लायक भी नहीं थे। मोहल्ले वाले, हमें PW वालों ने 5,000 रुपया दिया, 5,000 रुपया में बैच दिया है, हम तो फोड़ेंगे। फोड़ेंगे तो बात की बात है, फूटेंगे अलग। चलो आओ। सर ये क्या है? RX प्लस Na क्या है? आप देखो, ये कौन से, ये सब मेटल है कि नहीं? आप देखिए क्वेश्चन नंबर 16 से 19, ये सब मेटल है कि नहीं? ये सब मेटल है कि नहीं? आप बताइए, ये सब मेटल है कि नहीं? अंश बाबू, मैं माफी चाहता हूं, 10 बार नहीं बता सकता एक चीज को 10 बार, मेरी भी हिम्मत नहीं है बेटा, 10 बार तो नहीं हो सकता। सॉरी फॉर दैट, यू कैन चेंज योर बैच। क्योंकि भैया 10 बार में एक चीज को रिपीट नहीं कर सकता, इतना धीरे धीरे आधे पौन घंटे तो यही बज रहा हूं भैया, नहीं हो सकता। सॉरी फॉर दैट। चलिए, हाँ चलिए, लेट्स स्टार्ट। सबसे बेहतरीन चीज बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर हम बात करें, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, एक समझाता हूं। हमने लिया RX प्लस सोडियम, सोडियम लो, लिथियम लो, पोटेशियम लो। इन तीनों की खास बात क्या है? ये तीनों ही लोग एक इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन। दे आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स, दे आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। ये खुला इलेक्ट्रॉन देने के लिए रेडी है। ये चाहते हैं कि कोई हमसे इलेक्ट्रॉन ले ले, ताकि हम हमारा ऑक्टेट अचीव कर सके। हम Na प्लस बन जाए, हम Li प्लस, हम K प्लस। ऑल वॉन्ट टू गिव इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन अब तुम सोडियम, हम सोडियम को हाथ में लेके घूमते हैं, सोडियम 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 सोडियम, पच सोडियम। समझे मेरी बात को? सोडियम अपने हाथ में इलेक्ट्रॉन को लेके घूमता है। जैसे ही कोई मेरा चिपका, फटाक उसको चिपका दिया। किसको चिपकाएगा? इन दोनों में से कौन है जिसको इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है या जरूरत है? आप देखिएगा, अगर मैं इस वाली बॉन्ड को तोड़ूं तो एक्स पे कौन सा, डेल्टा पॉजिटिव या डेल्टा नेगेटिव?
तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से अगर देख लें तो आप खुद देख सकते हैं कि एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। कमेंट बॉक्स में बताना आर पे कौन सा चार्ज आएगा, डेल्टा प्लस या डेल्टा माइनस। सोच के बताना बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इतना तो जानते होंगे, इतने ढोर तो नहीं हो, बता दो कि आर के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, डेल्टा प्लस या डेल्टा माइनस। आर के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, डेल्टा प्लस या डेल्टा माइनस। पॉजिटिव। एक्स पे आएगा नेगेटिव। याद है आपको 11वीं क्लास, जिनको थोड़ा बहुत याद हो, ये कहानी उन दिनों की है जब आर अपने जीवन से एक्स को हटाना चाहता था। बहुत दुख भरी घटना है। इस घटना के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, आर मतलब राहुल सर वो हो सकते हैं। ये बात मैंने आपको राहुल सर के एग्जाम्पल से ही समझाया था 11वीं, मुझे याद आ रहा है। आर यहाँ राहुल डूडी सर हैं। हमने कहा कि आर जो है हमारे राहुल सर अपने जीवन में एक्स से, हेलोजन से, अब तुम कुछ और मत समझिएगा, आर राहुल सर अपने जीवन में एक्स से बहुत परेशान थे। कहने लगे रोहित सर मुझे फोन लगाया। ये बात ड्रॉपर युग की। आप ड्रॉपर युग में ना पहुंचे तो बढ़िया है, आप 12th के साथ कर लें तो बढ़िया है। ड्रॉपर युग में, द्वापर नहीं बोल रहा हूं, ड्रॉपर, ड्रॉपर युग की बात है। जब मैं ऐसे बैठा हुआ था, फोन आया राहुल सर का, दोस्त है हमारे पुराने जमाने में। कह रहे हैं कि रोहित सर मैं अपने जीवन से एक्स से बहुत परेशान हूं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। हमने भी एकदम से फोन लगाया सोडियम को, सोडियम जाओ हेल्प करो आर की, आज राहुल सर बहुत परेशान है, प्लीज उनके जीवन से एक्स को हटाने में मदद करो। बोले अच्छा कैसे मदद कर सकता हूं। तो बोले, राहुल सर ने कहा सोडियम कैसे मेरी मदद करेगा। मैं बस आप देखते जाओ, आपको बहुत मजा आने वाला है। बोले अच्छा ठीक है। सोडियम जो है वो हमारा एक इलेक्ट्रॉन देगा, चाहे पोटेशियम हो वो एक इलेक्ट्रॉन देगा। तो सोडियम बाबू ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन दिया। अब सोडियम का दिया हुआ एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन करेगा, जिसको जरूरत होगी। तो इन दोनों में से वो कौन है जो एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है। एक्स तो कह रहा है मेरी तरफ देखना भी मत, जब मैं आर को तोड़ूंगा तो मैं अपने साथ इलेक्ट्रॉन लेके, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन मैं लेके जाऊंगा। तो एक्स तो क्या बन जाएगा, माइनस। एक्स तो हमेशा तोड़ के ही गया ना, दिल कुछ देके तो गलत हमेशा, मतलब आप ये मान लो एक्स हमेशा आपका नुकसान ही करके गया। तो एक्स क्या बन जाएगा, माइनस। लेकिन आर पे क्या आ रहा होगा, प्लस। तो उस पॉजिटिव, उस वैकेंट वाले को, अब आप याद करो पहली क्लास मैंने क्या सिखाया था, कार्बन प्लस को अगर एक इलेक्ट्रॉन दोगे, एक इलेक्ट्रॉन दोगे, कार्बन आर प्लस, जो भी आर प्लस ले लो, आर प्लस को एक इलेक्ट्रॉन दोगे तो कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा। कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर आप आर प्लस को एक इलेक्ट्रॉन दोगे तो कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा। रेडिकल, क्योंकि खाली में एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो आपका क्या बन जाएगा मेरे दोस्त, आर डॉट प्लस एक्स माइनस। क्या ये एक्स माइनस एन के साथ एंजॉय कर रहा है, पार्टी चलेगी टिल 6 इन द मॉर्निंग, एन प्लस एक्स माइनस, ये अपनी आयोनिक बॉन्ड बना के खुश है, एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन उतने भी राहुल सर का वापस फोन आया मेरे पास, सर आपके सोडियम ने तो कबाड़ा कर दिया। मैं क्या हुआ, बोले खुद एक्स को ले गया लेकिन मेरे को 8 डॉट बना गया, लोग गलत देख रहे हैं। मैं कोई बात नहीं, आप खुद सोचिए, आप बताइए, आप खुद सोचिए। आर डॉट, आर डॉट अब क्या करेगा, आर डॉट के पास ऑप्शन नहीं है। आर डॉट अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल, ऐसा तो है नहीं कि एक आर लाए हो, एक आर ले लो, मॉलिक्यूल होंगे, मोल्स होंगे। तो आर डॉट जो है वो अपने ही मॉलिक्यूल से जुड़ जाएगा। आर डॉट क्या बनेगा मेरे दोस्त, आर आर। समझ में आ, डाइमर। क्या क्लास में मौजूद सभी लोगों को मेरी बात समझ में आए।
आर अपने ही मॉलिक्यूल से जुड़ के क्या बना लिया, आर आर। आर के जीवन से एक्स का छुटकारा हुआ एंड व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, आर आर। खुद से जुड़ गया, डायमर बन गया। क्या क्लास में मौजूद एक एक ये कौन कह रहा है, ये आर स्टैंड फॉर श्रद्धा, ये कौन बोल रहा है, ये सब चीजें मैंने नहीं कहा, बताओ रे। क्या क्लास में मौजूद सभी लोगों को समझ में आया कि ये है रेडिकल रिएक्शंस, मेटल के द्वारा इस प्रकार का कांड करना। देखो ये स्टेप तो आपके आज की है जो मैं आज पढ़ा रहा हूं, ये यहां तक का काम आपका था कि रेडिकल बनाना, प्रिपरेशन ऑफ रेडिकल। क्या क्लास में मौजूद सारे लोगों को यह बात समझ में आई कि फ्री रेडिकल बनाया गया और फिर वो जुड़ गया। देखो आज हम सीखेंगे रेडिकल जुड़ता कैसे है, वो हम सीखेंगे, पर रेडिकल बनाना, फॉर्मेशन, क्या आपको समझ में आया? अरे वाह वाह वाह। जिस आदमी को मैंने भेजा था सोडियम के साथ, उस आदमी का नाम था वुड्स। वुड्स आए, हाँ वुड्स, वुड्स। वुड्स बाबू जो थे वो तरीके से देख रहे थे रिएक्शन में हो क्या रहा है। हम आपको डिटेल में समझाएंगे अभी आगे, लेकिन क्या क्लास में मौजूद सारे बच्चों को ये समझ में आया? क्या क्लास में मौजूद सारे बच्चों को ये समझ में आया? लेकिन अब आप बताइए इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा? दोनों में आप आंसर मुझे बताएंगे। इसमें क्या बनेगा क्लास में, बताओ। क्लास में मौजूद हर बच्चा मुझे इसका आंसर करेगा। लिथियम एक इलेक्ट्रॉन देगा, एक कार्बन के पास जाएगा, ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगी। बताओ क्या बनेगा? फील आनी चाहिए, दिखना चाहिए, ये सब नहीं, बताओ। वेरी गुड। यहां बनेगा CH3 डॉट प्लस LiX, Li प्लस एक्स माइनस, ऐसा होगा। फिर आगे CH3 बन जाएगा, वो एक अलग बात है। सर CH3 क्यों नहीं बनाया? अरे बन जाएगा मेरे भाई, रुक जा, मैं देखो रेडिकल बनाना सिखा रहा था। बाकी आगे इसके बाद ये अपने ही मॉलिक्यूल से जुड़ के क्या बना लेगा, CH3 इथेन बना लेगा, एक अलग बात है। मुद्दे की बात, क्या आपको रेडिकल ऐसे ही यहां पर देखे R प्लस R डॉट और NaX, ये R क्या बना लेगा, आर आर। यहां वाले में Fe की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +3 होती है। Fe तो ऑलरेडी +3 में होता है। Fe आयरन जो है वो तो ऑलरेडी +3 में होता है, अब वहां दिया हुआ है तो खुद के पास अब ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है कि इलेक्ट्रॉन ले सकता है? तुम मुझे बताओ, Fe+3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है कि इलेक्ट्रॉन ले सकता है? तुम मुझे बताओ। वेरी गुड सर, +3 तो हाईएस्ट होता है, ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ले सकता है, दे नहीं सकता। गेन कर सकता है या ले सकता है, डोनेट नहीं कर सकता, दे नहीं सकता। इलेक्ट्रॉन ले, अब बताओ इलेक्ट्रॉन देगा कौन? क्लास में मौजूद एक एक बच्चा आंसर करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा कौन? इलेक्ट्रॉन देगा कौन? अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हुआ तो इलेक्ट्रॉन डोनर कौन हुआ? इलेक्ट्रॉन देगा कौन फिर? सर ये माइनस ही तो है, ये हुआ इलेक्ट्रॉन डोनर। याद करो क्लास, पहली क्लास, ये एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये क्या बनेगा तुम बताओ, ये क्या बनेगा तुम बताओ, मैं लिखूंगा, बताओ। माइनस चार्ज, माइनस में से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो क्या बनेगा, रेडिकल। लोन पेयर क्यों जा रहा है बेटा? लोन पेयर से पहले तो माइनस पढ़ा है, तो लोन पेयर पे क्यों आ रहा है? लोन पेयर मान लो नहीं होता, माइनस नहीं होता तो लोन पेयर पे आते, रेडिकल। और क्या बनेगा, Fe+2। Fe ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है, इट विल कन्वर्ट टू Fe+2। ऐसा ही इसमें बताओ 19 में क्या समझ में आया बेटा? अच्छा सर ऐसे सोचते हैं, मैं आपको सोचना सिखा रहा हूं। जो सोचेगा वो तो सवाल कर जाएगा, जो नहीं समझ में आएगा वो सोच कर लेगा, मतलब जो भी आपकी इच्छा है। बताइए
बताइए इसमें क्या आंसर, ये वेनेडियम है, बताओ बताओ। बता दो। बताओ रे। वेरी गुड। वेनेडियम +3 में जाएगा। अगर वेनेडियम +3 में जाएगा मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन देगा। वेरी गुड। वेनेडियम +3 में जाएगा सर, एक इलेक्ट्रॉन देगा। तो देगा तो क्या बनाएगा ये बताओ, तुम बताओ। वेरी गुड, एक इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या बनाएगा ये, डॉट। बता दो, बता दो। पूछता है भारत, बता दो। बता दो। वेरी गुड। ये बताओ भाई, लास्ट क्वेश्चन। तो ये सब क्या थे बेटा, ये सबसे मेटल, ये सबसे मेटल। लास्ट एंड फाइनल 20 में बताओ, फिर मैं आपको आज जो पढ़ाया उस पर आगे चलूंगा। बताइए बताइए बताओ बताओ बताओ। ये क्या एनोड मतलब कहां आता है, ये कहां आता है, ये क्या आता है, मैं नहीं समझा ये क्या है ये। अच्छा आप लोग आंसर बता रहे, नहीं नहीं नहीं, ये देखो आते बच्चों, कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस रेपड़ मैं लूंगा उल्टे हाथ की, और रट के रख लिया है। अभी अभी 2 सवाल पूछूंगा ना कोलबे के, डिहाइड्रेशन होगा बेटा वहीं पे, अभी बेटे बेटे गधा। एनोड क्या है, एनोड क्या है, एनोड पे क्या होता है, क्या कैसे बोला आपने, क्या वाई यू आर सिंग सीएसटी डो यार, मुझे आंसर नहीं जानना, लॉजिक जानना, लॉजिक। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है ये, इलेक्ट्रोलाइसिस, आई एग्री विथ यू, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं मास्टर, ये इलेक्ट्रोलाइसिस है। इलेक्ट्रोलाइसिस में होता है एनोड और कैथोड। वेरी गुड, ये पूछ रहा था मैं। ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा। कौन देगा, एनोड पे एक्सेप्ट, एनोड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, ऑक्सीजन होता है। तो एनोड पे इलेक्ट्रॉन कौन देगा, किसके पास है, बोले इसके पास है, देव इलेक्ट्रॉन। जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन देगा मेरे दोस्त, क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O डॉट। क्या हो गया, खत्म, खत्म हो गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन आया प्लस इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन करेगा रे, बताओ रे, क्लास वालों बताओ रे, ये इलेक्ट्रॉन कौन, कहां एक्सेप्शन होगा इसका। आज ही तो बताया था कि ये वापस यहां से टूटेगा और छोटू रिलीज होगा, छोटू। वेरी गुड, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा कैथोड पे, ये जाएगा कैथोड पे। एनोड से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करेगा, कैथोड एक्सेप्ट करेगा। पढ़ा होगा आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सर हम तो बस है लल्लू लल्लू सुन रहे थे, मास्टर हमको इतना मार रहा था तो मैं गधे, पढ़ा होगा तूने इतना तो। एनोड इलेक्ट्रॉन देगा, कैथोड एक्सेप्ट करेगा, क्या बनेगा उससे मेरे दोस्त, उससे बनेगा प्लस छोटू। समझ में आया दोस्त। लल्लुयंस खून खराबा यही कर देंगे अभी। चलो, क्या आपको समझ में आया, ये है इलेक्ट्रोलिसिस, जो हम बात आगे सीखेंगे। आइए मैं आपको सिखा देता हूं अब रेडिकल्स के द्वारा की हुई रिएक्शंस। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आज का आखिरी पार्ट। और आज की क्लास तुम्हें लग रहा है कि सर आपने तो ये डिस्कस किया है, मैंने तुम्हें बहुत कुछ पढ़ा दिया है, तुम्हें पता नहीं लग रहा, लेकिन जब मैं अगली क्लास में आऊंगा तो हमारी कम से कम 6 रिएक्शन खत्म हो जाएगी, 6 मिनिमम, 6-7 रिएक्शन खत्म। हाँ? कब कब आऊंगा, है ना। आइए, रेडिकल्स जो है वो 3 टाइप की रिएक्शन करता है। कितने टाइप की बेटा,
तीन टाइप की। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ, दो लोगों का जुड़ जाना, ये वाला पार्ट। ये पार्ट जब पॉसिबल नहीं होगा, अब आप सोचो ये पार्ट कब पॉसिबल नहीं है, ये पार्ट केवल तब पॉसिबल नहीं होगा जब ये बहुत बल्की होगा। बल्कि मतलब 3 डिग्री, जब कार्बन पे 3 डिग्री वाला पार्ट होगा, ये ऐसा, ये वाला पार्ट, जब ये वाला पार्ट होगा उस वाले केस में इन दोनों का कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये भी बल्कि, ये भी बल्कि, ये भी बल्कि, तीनों बल्कि बल्कि, तीनों बल्कि बल्कि कारण यहां पर जोड़ना पॉसिबल नहीं है। कॉम्बिनेशन मैंने नाम इसलिए दिया, कई बच्चे कह रहे डाइमराइजेशन, अबे गधे, डाइमर जरूरी थोड़ा ना है दो अलग अलग मॉलिक्यूल जुड़े तो, हाँ डाइमराइजेशन, अगर दो सेम जुड़ रहे तो डाइमराइजेशन। बताओ। तब होता है डिस्प्रपोर्शनेशन, नाम तो सुना होगा, डिस्प्रपोर्शनेशन। डिस्प्रपोर्शनेशन उस केस में क्या होगा मेरे दोस्त, ध्यान से सुनना। ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, भाई बोले हाँ भाई, क्या हम दोनों का मिलन पॉसिबल है, बोले नहीं यार, हमारा तो पॉसिबल ना है, दोनों हम बहुत बल्कि हैं तो हमारा जुड़ना पॉसिबल ना है। ऐसी बातें दोनों में चल रही है। वेरी गुड, डिस्प्रपोर्शनेशन, नाम तो सुना है इनमें, कह रहे हाँ, डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब होता है खुद ही का ऑक्सीडेशन, खुद ही का रिडक्शन। पढ़ा है ना आप लोगों ने ये चीज, पीसी में पढ़ी क्या, पीसी में पढ़ी होगी, पीसी में पढ़े होगे ना। तो ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, क्या हम दोनों एक दूसरे के कभी हो सकते हैं, कह रहा नहीं हो सकते हैं, हम दोनों कभी एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ पाएंगे, हमारा मिलन पॉसिबल नहीं है। तो ये डॉट कह रहा है फिर क्या करें, बोले ठीक है भाई, तुम ना सही, तुम्हारा पड़ोसी ही सही। पड़ोसी मतलब इस, अच्छा ऐसा क्यों किया, क्योंकि जैसे ही आप इस बॉन्ड को तोड़ोगे, क्योंकि ये तो 1 डिग्री है, लेस हिंड्रेंस है, तो यहां डॉट बनेगा, यहां डॉट बनेगा, तो ये दोनों तो जुड़ जाएंगे, और ये डॉट क्या बना लेंगे, पाई बॉन्ड। ये डॉट और ये डॉट क्या बना लेंगे, पाई बॉन्ड। ये डॉट और ये डॉट और ये डॉट क्या बना लेंगे, पाई बॉन्ड। तो यहां एच लग गया तो क्या बना, एच प्लस, यहां डॉट डॉट जुड़ गया, क्या बना, डबल बॉन्ड। दैट इज आंसर। समझ रहे हो, ये कह रहा है कि तुम ना सही, तुम्हारा पड़ोसी ही सही, तुम ना सही, तुम्हारा। अच्छा, डिस्प्रपोर्शनेशन पे कब आएंगे, डिस्प्रपोर्शनेशन पे मेजर कब आएंगे, जब कॉम्बिनेशन बिल्कुल पॉसिबल ना हो। अगर हम किसी तरीके से कॉम्बिनेशन कर सकते हैं तो जी हां लेडीज एंड जेंटलमैन, वी विल प्रिफर कॉम्बिनेशन। डिस्प्रपोर्शनेशन पे कब आएंगे, सर ये पाई कैसे बन गई, अरे मेरे गधे, ये देख, ये टूटा, एच डॉट जुड़ा इससे, और यहां बचा ये डॉट, और यहां पे एक डॉट आ गया, ये टूटा, इधर डॉट, इधर डॉट, अब ये दोनों डॉट जुड़ के क्या बना लिए, पाई बॉन्ड। ये रहा, समझे बेटा। और एक और पॉसिबल है रीअरेंजमेंट, और रीअरेंजमेंट ऑफ रेडिकल तुम्हारे जेई मेंस, जेई एडवांस, ओलंपियाड्स, बोर्ड्स, किसी भी सिलेबस में नहीं है। क्या क्लास में मौजूद सभी लोगों को समझ में आया, और यही बात मैंने लिखी है, आपके प्रॉपर लिख के दी है, कॉम्बिनेशन, जुड़ना, डिस्प्रपोर्शनेशन। अच्छा, यहां पर आप मुझे बताइए, पहले बताइए, आप मुझे बताइए सभी लोग, इन यहां आर सेम था तो डायमेंशन अलग अलग है, तो कितने प्रोडक्ट पॉसिबल है। अगर आप दो लोग ले रहे हो, एक आर डॉट एक आर डैश डॉट, बताओ कितने प्रोडक्ट्स पॉसिबल हैं, बताइए कितने प्रोडक्ट्स पॉसिबल हैं, आप मुझे बताइए। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो कितने प्रोडक्ट्स पॉसिबल हैं, तीन। कौन कौन से तीन, कौन कौन से सर, ये अपने ही मॉलिक्यूल से जुड़ जाए आर आर, ये अपने से जुड़ जाए आर डैश, और ये दोनों आपस में जुड़ जाए आर आर डैश। इस प्रकार के तीन प्रोडक्ट पॉसिबल हैं, आर आर डैश, आर आर आर। मेजर क्रॉस इन योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरली मेजर
प्रोडक्ट इज क्रॉस प्रोडक्ट, जब दो लोगों से अलग अलग क्रॉस इज मेजर प्रोडक्ट। क्रॉस इज अज्यूम टू बी अ मेजर प्रोडक्ट इन ऑल केसेस। तीन प्रोडक्ट पॉसिबल है, आर 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 डैश आर आर डैश। समझ में आया? ये वो पड़ोसी वाला पार्ट, नोट इन जेई ओलंपियाड। क्या क्लास में मौजूद सारे बच्चों को ये बात समझ में आई? आज मैं आपको कुछ मोलिक्यूल दूंगा, आप जोड़ लोगे क्या? मान लो मैंने आपको लिख कर दिया, CH3 डॉट प्लस Cl डॉट, तीन आंसर आएंगे। मेजर आंसर क्या आएगा बताओ? अगर मैंने आज आपको लिख कर दिया तो आप मेजर आंसर क्या बनाओगे? बताओ, मुझे बताओ। क्लास में मौजूद सारे लोग आंसर बताएंगे मेरे को। आई वॉन्ट टू नो आंसर। दैट्स इट। आज की क्लास यही समाप्त होती है। मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, 20 क्वेश्चन दूंगा, आपको जोड़ के लाना है। जोड़ लोगे बेटा? 20 क्वेश्चन दूंगा, जोड़ के आ जाओगे क्या? वेरी 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 गुड। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से तीन प्रोडक्ट पॉसिबल है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से तीन प्रोडक्ट पॉसिबल है, CH3 CH3 Cl Cl, और मेजर विल बी CH3 Cl। वेरी गुड। ऐसे आपको मैं आज 15-20 क्वेश्चन दूंगा, आप क्या ट्राई करके आ जाओगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, हम रिएक्शन मैकेनिज्म चालू करेंगे, रिएक्शंस होंगी, और आज की क्लास का बेसिक, कल की क्लास का बेसिक, ये दोनों मिलके बूम, बहुत तगड़ा पार्ट होने वाला है। ठीक है, आज्ञा दीजिए। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई हो। मुझे लगता है समझ में आया होगा, कुछ बहुत टफ नहीं है। आज आपको मैंने पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है ये भी सिखाया, किन चीजों पे हमें ध्यान देना है वो भी सिखाया, आपके जितने डाउट्स है वो मैंने सॉल्व किए हैं, और अब मैं प्रॉपर कम्युनिटीज पे आपके डाउट्स भी सॉल्व करता रहूंगा। ठीक है, परेशान मत होना। आज आपका होमवर्क क्या है? आज आपका होमवर्क क्या है? क्लास टेस्ट नंबर 3। होमवर्क क्या है? क्लास टेस्ट। ठीक है, मेन क्लास नोट्स में नहीं करना है आपका होमवर्क। एक तो क्लास नोट्स है, और दूसरा है जो आपको ये जो क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आज। ठीक है, टुमारो हम कल दो चीजें करेंगे, रिएक्शंस पढ़ेंगे, और साथ ही साथ हम स्पर्श से मिलेंगे। स्पर्श से आपकी जो 15-20 मिनट की मीटिंग होगी, उसमें आप अपने डाउट्स को क्लियर कीजिएगा। और हम कल 3 बजे मिलेंगे, वहां हम बात करेंगे, 3 बजे हम बात करेंगे उसकी IUPAC ऑफ हाइड्रोकार्बन के बारे में। ठीक है, तो वो बच्चा ये होगा जिनको IUPAC ऑफ हाइड्रोकार्बन नहीं आता है, आप लोगों का मोस्ट वेलकम है। आज मैंने आपको रेजोनेंस और एरोमेटिसिटी सिखाई, उसका होमवर्क जो दिया उसके आंसर्स भी लास्ट में दिए विद सॉल्यूशन। ऐसे ही कल मैं आपको IUPAC सिखाऊंगा। ठीक है दोस्त, आज्ञा दीजिए। आई होप आप सभी को आज की क्लास में बहुत मजा आया हो। आई होप आप सब लोगों ने फील किया हो कि हम रेडिकल सीख गए बातों बातों में। हम रेडिकल को कैसे जोड़ना है, अब केवल मात्र फॉर्मेलिटीज बची है। मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, आप लोग अब मैकेनिज्म खुद लिखना चालू करेंगे, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। नाउ आई एम गोइंग टू प्रॉमिस विथ यू, आप लोग आगे जाके मैकेनिज्म खुद लिखेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से। मैकेनिज्म लिखेंगे, आंसर तो सबको पता है, याद कर रखा क्या नहीं। ठीक है, आज्ञा दीजिए। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, होमवर्क करते रहें, मेहनत करते रहें, कभी भी जिंदगी में किसी भी पार्ट पर हार ना माने, और इसी मोड पर आज्ञा दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, शुभ खैर। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, और 4 लोग की इज्जत हमेशा करते रहें, माता पिता गुरु और गाय माता, बिकॉज काउ इज आवर सोशल एनिमल। लव यू, आई यू 3000।